रिकॉर्ड हाईज निफ्टी जड़ रहा है। कहा निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स तो अभी भी अपने रिकॉर्ड हाईज से मेरे ख्याल से 15% ऑफ हाईज ट्रेड करता हुआ, तो वो पॉकेट अब बहुत ब्यूटीफुली कैचअप प्ले कर रही है। ब्रेथ हर दिन पॉजिटिव आपको नजर आएगी। चलिए, लेकिन सीएनबीसी आवाज का मंगलवार का जो पैनल है वो सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। आप सबको गुड मॉर्निंग। पहले तो बहेती साहब, कल की वो रिलायंस इंडस्ट्रीज की सुबह की कॉल के लिए धन्यवाद आपका। कल तो गजब चली और पूरे बाजार को हिला रखा था रिलायंस ने। क्या व्यू क्या बन रहा है रिलायंस का बहेती साहब? टॉप कॉल पे बाद में जाता हूं। 3% उछाल कल सुबह 8 बजे का टॉप कॉल बहेती साहब का रिलायंस इंडस्ट्रीज ही था। 1800 करोड़ रुपए की डिलीवरी बेस बाइंग होती हुई इस स्टॉक में। बहेती साहब अब क्या 2700 के ऊपर खड़ा है? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनु जी। आशीष जी, कल जिस हिसाब के वॉल्यूम्स क्लॉक इन हुए और जो इस हिसाब का मूव था रिलायंस में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव था। मुझे लगता है कि अभी यहाँ से एक बड़ा मूव देने के लिए पॉइज्ड है। हमारे टारगेट्स इसमें करीब करीब 2850 के टारगेट्स हमें रिलायंस में आते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है कि कोई भी डिप आए तो जरूर रिलायंस में पोजीशन बनानी चाहिए। जिनके पास भी लॉन्ग है रिलायंस में 2640 के स्टॉप लॉस से बने रहे। बिल्कुल ठीक, स्टॉक ऑफ द डे था, सब इसी की चर्चा कर रहे थे। बहेती साहब ने ब्यूटीफुल कॉल दिया था सुबह। गिरावट में एंट्री पाने के मौके ढूंढेगा, 2640 अब आपका स्टॉप लॉस होगा। रिलायंस की बात हुई, डिस्क्लेमर स्क्रीन पर आ जाएगा। चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, तो कोई ट्रेड लेने का मन हो तो एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्टेंट से बातचीत करने पर, क्योंकि शुरुआत इसलिए करी कि ट्रेड आइडेंटिफाई इसी पैनल के थ्रू हुआ था और कल चर्चा में यही एक स्टॉक था। चलिए, आज के टॉप कॉल स्टिंग प्ले कर दिए डायरेक्टर साहब। शुरुआत करिए आज के तमाम टॉप कॉल्स। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गाबा सर, आज का सबसे प्रिफर्ड ट्रेड? गुड मॉर्निंग आशीष। आज का सबसे प्रिफर्ड ट्रेड है लुपिन। लुपिन में बहुत बढ़िया बेस बना है, करीब 710 और 720 के आसपास ट्रेड कर रहा है 732 पर। इसमें अगर डिप्स मिलती है तो खरीदारी का मौका रहेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 725 726 के आसपास है। स्टॉप होना चाहिए 720 का। 720 का स्टॉप, डिप मिलता है, खरीदारी का मौका है 725-26 के आसपास। टारगेट 750, 1 या 2 दिन लग सकते हैं लुपिन। ओके, लूप में बाय करिए। कल थोड़ा फार्मा इंडेक्स चला भी था और थोड़ा सा एक फार्मा इंडेक्स में एक मूव आना शुरू हुआ है, अपने लो से थोड़ी रिकवरी आई है। और अगर मार्केट में थोड़ा सा एक रिस्क ऑफ आज है तो शायद फार्मा चले, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। चलिए मानस, गुड मॉर्निंग। आप क्या ट्रेड करोगे आज? पहला ट्रेड आपका? जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। गुड मॉर्निंग। तो देखिए, आज एक नॉन एफएनओ स्टॉक है और उस पर एक बाय रिकमेंडेशन है, और वो स्टॉक है त्रिवेणी इंजीनियरिंग का। त्रिवेणी के पैटर्न अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से जून जुलाई के आसपास बड़ी गिरावट के बाद 220 के आसपास स्टॉक ने बॉटम बनाया। अगस्त के मंथ में एक पुल बैक देखने को मिला। सितंबर में 290 के आसपास के हाईज बने। उसके बाद से एक रेंज में स्टॉक ट्रेड करता रहा, लेकिन ये जो रेंज थी ये लगातार बहुत नैरो होती चली जा रही थी। फाइनली कल इस रेंज के अपर बैंड को स्टॉक ने ब्रीच किया। ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो आई थिंक त्रिवेणी में आज भी बाइंग जारी रहेगी। तो 294 के स्टॉप लॉस से त्रिवेणी में खरीदारी करनी है 310 रुपए के टारगेट के लिए। त्रिवेणी इंजीनियरिंग आज है मानस का प्रिफर्ड कॉल। कल मानस ने आदित्य बिरला कैपिटल की बात करी थी, बढ़िया मूव उसने दिया आपको दिन के दौरान, और आज तो एक ब्रोकरेज के रडार पे भी आता हुआ, उस पर आगे बातचीत कर लूंगा। आदित्य बिरला कैपिटल कल का बढ़िया ट्रेड और त्रिवेणी आज का प्रिफर्ड पिक। 310 के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करने के मौके। ऐसे ही बिरला सॉफ्टवेयर सतपुते साहब का आइडिया बढ़िया मूव दिखा के गया, वो भी कल इंट्राडे में। सतपुते साहब आज रडार पे कौन सा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, देखिए नजर है डेल्टा कॉप पे, लिटिल हाई बीटा है, लेकिन जिस तरह से इसका डेटा पैन आउट हो रहा है मेरे हिसाब से आज यहाँ पे मोमेंटम मिलेगा, फॉलो थ्रू मिलेगा। कल भी हमने इसमें एक ओपन इंटरेस्ट का एडिशन देखा था, तो एक अच्छा खासा लॉन्ग बिल्टअप आप कह सकते हैं कि कल के सेशन में इसमें देखा गया है। ये 233 के आसपास इसका फ्यूचर में क्लोज है। तो यहाँ पे जो पैटर्न है दैट्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, जिसका नेकलाइन बनता है करीब 230 के आसपास। तो सुबह के वीकनेस में अगर हमें इस लेवल के आसपास मिले तो दैट विल बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो 230 के आसपास मिले तो डेफिनेटली बाय करें। स्टॉप लॉस उस लिहाज से अगर आप देखें तो 226 का होगा, और इसका पहला टारगेट, स्विंग का टारगेट 240 का है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें, अगर इस ब्रेकआउट को आप फॉलो करें थोड़ा पोजिशनली, सो इट कैन मूव अप टू 260 प्लस। सो इट्स अ बाय इन डेल्टा कॉप। 260 प्लस के टारगेट्स का लॉन्ग टर्म के लिए अप्रोच करें, ये एक कॉल आती हुई डेल्टा कॉप पर। चलिए, आज पैनल पर 2 राजेश जी हैं, तो दूसरे राजेश जी से बात कर लेते हैं। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। आपकी क्या प्रिफर्ड पिक होगी सुबह?
गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो प्रिफर्ड पिक रहेगी अपोलो टायर। काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट एडिशन कल के सेशन में देखने को मिला, और जिस तरीके से यहाँ पे स्टॉक का स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमें लगता है ये मोमेंटम फर्दर कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम अपोलो टायर फ्यूचर में टारगेट यहाँ से आना चाहिए करीब 325 से लेकर 330 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे करंट लेवल से 309 का, तो अपोलो टायर फ्यूचर पे बाय करने की सकते। सही बात है भाई, टायर स्टॉक्स बढ़िया मूव दिखा रहे हैं। अपोलो टायर्स रखिए रडार पे, कल भी गजब का मोमेंटम पिकअप कर रहा था, और आज पालिया साहब का पिक, टॉप पिक 325 330 तक के लक्ष्य। बैती साहब, रडार पे आज कौन सा स्टॉक? आशीष जी, रडार पे एशियन पेंट्स है। कल स्टॉक में एक अच्छा मूव देखने मिला और स्टॉक 20 डेमा और 200 डेमा दोनों रीगेन करने में सफल रहा है। जिस हिसाब के कंटिन्यूअसली कैंडल्स बन रहे हैं, एक हमने ये देखा है कि कंटिन्यूअसली एक सेलिंग अब्सॉर्ब होती हुई देख रही है, और स्टॉक पिछले 8 दिनों के सेशंस में बात करूं तो अपने हायर लेवल्स पे ही क्लोज देने में सफल रहा है। तो मुझे लगता है कि बड़ा मूव यहाँ से एशियन पेंट्स में देखने मिलेगा। तो 3230 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 3110 का। एशियन पेंट्स में बाय करें। आज थोड़ा सा शायद क्रूड एक मूड बिगाड़े इसका, लेकिन डिप्स मिले तो बाय करें, और स्टॉप लॉस का ध्यान रखें जो बेहती जी बता रहे हैं। ये कॉल इस समय आती हुई। कविता जी, गुड मॉर्निंग। आप क्या ट्रेड ले रही हैं मैम? वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल, मेरा ट्रेड है एग्रोकेमिकल स्पेस से। सो एग्रोकेमिकल में पीआई इंडस्ट्री इज लुकिंग गुड। पीआई इंडस्ट्री ऑन ऑल द टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है काउंटर का। फ्रॉम 3800 के लेवल से एक अच्छा करेक्शन भी दिखाया है स्टॉक ने। फ्रॉम द लास्ट 4-5 डेज इंच अप होते हुए दिखा, और कल एक कॉन्फिडेंट कैंडल इस पर बनते हुए दिखी है। इवन अगर लीडिंग इंडिकेटर्स को देखें तो वो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन बताते हुए दिख रहे हैं। सो 3452 की क्लोजिंग है काउंटर की। आई बिलीव 3520 3550 के लक्ष्य के लिए पीआई इंडस्ट्रीज पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। वन कैन टेक स्टॉप लॉस ऑफ 3420 ऑन द काउंटर। सो पीआई इंडस्ट्रीज इज द बाय कॉल। पीआई इंडस्ट्रीज, इसका एक छोटा पीयर, उसका आईपीओ खुला हुआ है, वही सिमिलर बिजनेसेस वाली कंपनीज। खैर, पीआई इंडस्ट्रीज पसंद आ रहा है कविता जी को, तेजी करने का मन। ये सारे हो गए आज के ट्रेड्स के लिहाज से, या पोजिशनली कुछ एक्सपर्ट ने हाईलाइट करे टारगेट्स। ये सारे स्टॉक्स आप रडार पर रख सकते हैं। अच्छी बात, सारे के सारे सुबह सुबह बाय कॉल्स आते हुए। एक फंडामेंटल तड़का भी जोड़ लिया जाए। SMIFS के कोलकाता से शरद अवस्थी साहब जुड़ते हुए। अवस्थी साहब, गुड मॉर्निंग। वो फोटो लाना तो भूल ही गया मैं। अवस्थी साहब, आपने भेज दो ना जरा, फोटो दिखा दूंगा मैं पिछली बार प्रॉमिस कर रहा था अगली बार आप जोड़ोगे तो दिखाऊंगा। आज के लिए रडार पे स्टॉक कौन सा है? इंडिगो हमें लगता है काफी डिसेंटली प्लेस्ड है। हालांकि क्रूड के थोड़े हेडविंड्स आज रह सकते हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें लगता है ग्रेजुअली क्रूड की ट्रैजेक्टरी वीक ही रहनी चाहिए, और अगले 6-7 महीनों में ये प्ले आउट करना चाहिए। प्लस करेंसी में डेप्रिसिएशन की वजह से जो लीज का प्रेशर, लीज की कॉस्टिंग पे प्रेशर आ रहा है, वहां पे भी हमें लगता है रुपए में भी लगभग टॉप आउट हो गया है, वहां भी इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। और जो नंबर्स हैं एविएशन में वो काफी स्ट्रांग हैं। आज भी जो डेटा आया है वो भी काफी स्ट्रांग है। दूसरे महीने में लगभग 4 लाख के ऊपर की बुकिंग्स है, तो वहां से काफी अच्छी ट्रैजेक्टरी दिख रही है, और आने वाले समय में भी हमें लगता है ये चालू रहेगा। तो अगले 2 साल में, अगले साल FY24 में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अर्निंग्स में थोड़ा उछाल आएगा अच्छा खासा, और 100 रुपए के आसपास की ईपीएस, 90 से 100 रुपए के आसपास की ईपीएस आएगी। कंजर्वेटिवली पकड़े भी तो भी मुझे लगता है कि 25 का मल्टीपल कंपनी को आसानी से मिल जाना चाहिए। तो 2400 से 2500 के लक्ष्य के लिए इंडिगो काफी बढ़िया बेट लगती है वैल्यूएशंस पे। ओके, तो देखिए आज 2-3 कॉल्स हैं जो जैसा कि एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि थोड़ा हो सकता है क्रूड वो बिगाड़ दे मामला, लेकिन लोअर लेवल पे बाइंग शायद इमर्ज होगी। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। एशियन पेंट्स और इंडिगो भी दूसरी कॉल है। इंटरग्लोबेशन बिल्कुल ठीक। क्विकली रैप अप कर रहा हूं आज के सारे टॉप कॉल्स। उसके बाद हर्षदा रेड्डी हैं, लक्ष्मण जुड़ेंगे और यतिन जुड़ेंगे। तो बढ़िया स्टॉक्स से न्यूज, ब्रोकरेजेस के रडार पे क्या है वो सारा कवर करेंगे। गावा सर ने ल्यूपिन की बात करी, खबरों में भी वैसे ल्यूपिन आज बढ़िया बेस फॉर्मेशन, डिप्स में खरीदारी करें। अगले 1 से 2 दिनों में 750 तक की तैयारी कर रहा है। 720 का स्टॉप होगा। मानस कह रहे हैं त्रिवेणी इंजीनियरिंग आज एक कैश का स्टॉक लेकर आए, 310 तक का लक्ष्य 294 के स्टॉप लॉस के साथ। कल बढ़िया मूव दिखाया है स्टॉक ने।
डेल्टा कॉप सतपुरे साहब के रडार पे आया भाई, 240 का टारगेट है और पोजिशनली शायद ये 260 प्लस तक की तैयारी कर सकता है। 226 पे स्टॉप लॉस लगाना है, कोई भी गिरावट आए तब खरीदारी करने के मौके ढूंढेगा। अपोलो टायर्स कल बढ़िया एक्शन पिकअप हुआ है स्टॉक में, बहुत अच्छे मूव्स एंजॉय करे। पालविया साहब कह रहे हैं खरीदिए, 309 का स्टॉप लगाइए। एशियन पेंट्स बहेती साहब की आज की पिक 3110 के स्टॉप के साथ 3230 के लेवल्स। पीआई इंडस्ट्रीज कविता जी के रडार पे 3420 का स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट्स और इवेंचुअल टारगेट स्क्रीन्स पर, और ये सारे ट्रेड के लिहाज से आइडियाज। इंटरग्लोब एविएशन जो है, यहां पे कोई भी गिरावट आ रही है, कोई भी मौके दे रही है तो खरीदारी करिए। शायद अवस्थी साहब कह रहे हैं लॉन्ग टर्म में 2400 2500 तक ये जाता हुआ नजर आएगा। और चलिए अब फोकस करा जाए आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज पर। दिखाइए हर्षदा को, दिखाइए साथ में लक्ष्मण को भी। पहले हर्षदा के पास चला जाए, हर्षदा से जाना जाए आज स्टॉक्स इन न्यूज में ब्रोकरेज का तड़का शुरुआत में, क्योंकि स्टॉक है ही इतना कंट्रोवर्शियल या फिर इतनी ज्यादा चर्चा में, वो है पेटीएम। और पेटीएम पर अब सीएलएसए जिसने एक सेल कॉल दिया था, वो कह रहे हैं खरीदने का मौका आ गया है, बाय का कॉल आया है। और ये इनफैक्ट इसीलिए बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट मुझे लगी, तो मुझे लगा इस पर पहले नजर डाल लेनी चाहिए। अब सीएलएसए ने काफी चीजों पर दरअसल पेटीएम के बिजनेस पर कमेंट किया है। पहले तो ये कहते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड इस समय फेवरेबल है, इसीलिए टारगेट आया 650 रुपए का। स्टॉक देखिएगा 450 या 460 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। सीएलएसए साफ कहता है कि कंपनी में रिस्क रिवॉर्ड बेहतर है। हाल ही की गिरावट के बाद $1 बिलियन से ज्यादा का कैश दरअसल कंपनी के हैंड में है, बैलेंस शीट में है, और वो दरअसल इस पर्टिकुलर शेयर को और भी अट्रैक्टिव बनाता है। उनका मानना है कि बड़े पैमाने पर जो कैश बर्न हो रहा है वो अगले 4 से 6 महीनों में पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इसीलिए इन लेवल्स पर अब मौजूदा वैल्यूएशंस थोड़े से अट्रैक्टिव लगने लगे हैं, इसीलिए उन्होंने अपग्रेड किया है। वैल्यूएशन कंफर्टेबल है। यहां से आगे हालांकि वो कहते हैं कि दरअसल कंपनी अपने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को और बढ़ाने पर जोर दे सकती है, उस पर काम जरूर कर सकती है, लेकिन बिजनेस ग्रोथ कहां से आएगा, तो उस पर दरअसल कंपनी का कहना है, यानी कि सीएलएसए का कहना है, लोन और क्रेडिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बड़े रेवेन्यू ग्रोथ ड्राइवर्स रहने वाले हैं दरअसल कंपनी के लिए। यानी कि लेंडिंग बिजनेस पर जो पेटीएम भी कहता आया है, वो सीएलएसए भी एक्नॉलेज कर रहा है कि वहां से अच्छी खासी रेवेन्यू देखने को मिलेगी। और रेवेन्यू पोटेंशियल अगले 5 सालों में करीब करीब 3000 करोड़ का सीएलएसए ने आका है। यही नहीं, ये भी कह रहे हैं, ये प्रोवाइडेड कोई एसेट क्वालिटी की दिक्कत ना हो तो 3000 करोड़ तक का। क्लाउड रेवेन्यू में करीब 1400 करोड़ तक का आंकड़ा FY 22 से 25 के बीच देखने को मिल सकता है, यह सीएलएसए का आकलन है। ये दरअसल क्लाउड रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू, साथ ही साथ हायर क्रेडिट कार्ड सोर्सिंग इनकम में भी इजाफा देखने को मिलेगा। तो वो कह रहे हैं क्लाउड रेवेन्यू करीब 1400 करोड़ के आसपास आ सकता है FY 22 से 25 तक। यही वजह है कि सीएलएसए अब कह रहा है जो पहले इनका सेल कॉल था उसको बदल के अब अपग्रेड करके कह रहे हैं पेटीएम में बाय करें। सिटी ने भी एक रिपोर्ट निकाला था 1055 के टारगेट। 1055 के। तो देखिए कल एक हमने सुबह डिस्कस किया था कि वो जो मार्केट उसको थोड़ा नेगेटिवली ले रहा था न्यूज को, वो एक टेक्निकल ऑनबोर्डिंग वाली तो पूरा टेक्निकल फैक्टर था। तो कल इंट्राडे में गिरने के बाद ऊपर भी आया था। $3.5 बिलियन के वैल्यूएशन में $1 बिलियन कैश है, तो मतलब एक्स ऑफ कैश $2.5 बिलियन की वैल्यूएशन होगी। एक इंटरेस्टिंग चीज जो उन्होंने बोली है, एक रिस्क फैक्टर भी उन्होंने हाईलाइट किया है कि वो जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स हैं उनकी सेलिंग कहां खत्म होगी ये उनको भी नहीं पता है। तो वो एक रिस्क फैक्टर है। वो सप्लाई कब तक रहेगी, कितनी रहेगी, वो एक रिस्क फैक्टर है। लेकिन आशीष एक मतलब कई बार होता है ना, एक कुछ मार्केट में एक जैसे जोमेटो था, जोमेटो जब इतना ज्यादा हेटेड स्टॉक हो गया और मीम्स बनने लगे उसके, तो उसने आपको एक 20-40-50% की रैली दे दी थी उसे। आईटीसी में मैंने बड़ी रैली देखी थी। तो एक इंडिकेशंस है, नॉर्मली ये जो ब्रोकरेज हाउसेस भी इस तरीके की चीजों को भांप लेते हैं थोड़ा सा, कि कई बार ये भी ट्रिगर बन जाते हैं। तो वो मुझे लग रहा है कि एक आपको एक इंडिकेशन दे रहा है मार्केट की, शायद एक नियर टर्म में एक रैली आ सकती है पेटीएम में भी, क्योंकि इस न्यू एज में आप देखिए पीबी फिनटेक नीचे से क्या जबरदस्त घूमा है। तो कुछ तो बाइंग आई है यहाँ पर न्यू एज कंपनीज में, क्योंकि कहीं ना कहीं वैल्यू तो इमर्ज होती है स्टॉक्स में। ये 12 महीने का चार्ट आपको 63% डाउन दिखेगा, लेकिन अगर आपने 1 महीने पहले लिया है
तो आप नोटिस करेंगे वो यही प्रॉब्लम है कि 12 महीने के चार्ट में दिखेगा भी नहीं है। लेकिन आप ये 1 महीने का चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे नीचे से क्या घुमा है। तो जो वो एक स्कैल्पिंग ट्रेडर्स होते हैं वो इसी अपॉर्चुनिटी में रहते हैं कि हमको 15-17% में मिल गया अगर 1 महीने में 2 महीने में, तो हमारे लिए तो वही काफी है। हाँ, और सिटी कह रहा था कि भाई राइवल से अच्छा बेहतर मार्केट शेयर ग्रैब कर रहे हैं ये, किसी पेयू से, किसी लेजी पे से। और आज सीएलएस ने जो हाईलाइट करा डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे, दोनों अब 4-4 डिजिट के आंकड़ों के साथ आ गए। अच्छा, जोमेटो की बात छिड़ी तो कल बताना भूल गया था, जोमेटो को भी अपडेट था। वो अमेजॉन ने फूड डिलीवरी सर्विसेज बेंगलुरु में शुरू करी थी, तब बड़ा चैलेंज होगा, थ्रेट होगा, अमेजॉन इस धंधे में आ रहा है, हाथ खींच आपको याद होगा बंद कर रहे हैं वो फूड डिलीवरी। आशीष, इनफैक्ट नीरज काफी बुलिश थे उस बिजनेस पर, और तब मैंने कहा था बहुत टाइम लगेगा किसी भी कंपनी को इतना स्केल हासिल करने के लिए। भले ही अमेजॉन नाम बड़ा था लेकिन वो कन्वर्ट कर नहीं पाए। देखो मैं एक चीज बोलूंगा सिंपल, आज की डेट में भी इंडिया में आप जहां भी वो हल्की सी भी चार्ज लगा देता है कोई, तो आप दूसरा ऑप्शन ढूंढते हो कि मेरा जैसे स्विगी पे अगर आप देखेंगे वो उन्होंने जब वो फीस लगानी शुरू की तो आप जोमेटो देखेंगे, अगर जोमेटो तो कोई और देखेंगे, या फिर डायरेक्ट यही करने लगा। पहले डायरेक्ट पूछता हूँ, वो बोलता है डिलीवरी नहीं कर सकते, स्विगी से करिए, तब वहां जाना पड़ता है, अखरता है वो एक्स्ट्रा 30-40 रुपए भी देना, और ऊपर से भाव, उस डिश का भाव भी अलग अलग दिखता है ना, बहुत करता है। खैर, अवस्थी साहब ट्रैक करते हैं, बहुत पैनी नजर रखते हैं इस तरह की न्यू एज कंपनीज में। अवस्थी साहब, SMIFS में कुछ बास्केट, एक स्टॉक पे ना तो कुछ चुनिंदा न्यू एज कंपनी वाले स्टॉक्स जो बहुत पिट चुके हैं, कुछ बास्केट बाइंग वगैरह शुरू करी क्या आप लोगों ने? कुछ पैसा झोंकना शुरू करा है? ये जो एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे हैं, इनमें तो अभी भी हम ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि पेटीएम वगैरह हमें लगता है अभी भी, हालांकि EV टू सेल्स के हिसाब से 3-3.25 पे आ गया है, जो IPO के टाइम 30 टाइम पे था। बट अभी भी क्योंकि अर्निंग्स में प्रॉफिटेबिलिटी आने में बहुत टाइम है, और अगले 2-3 साल में वो प्रॉफिटेबिलिटी आएगी नहीं, तो वैसी बेट्स पे हम यूजुअली फोकस नहीं करते। PB फिनटेक में FY25 तक उम्मीद है कि पॉजिटिव हो जाएगा, बट उसके बावजूद भी अगर 5-6 रुपए अर्निंग आती भी है तो उस हद से ज्यादा वो वैल्यूएशन डिस्काउंटेड है। तो अभी भी मतलब वैल्यूएशन कंफर्ट हमें कहीं भी ऐसा कुछ न्यू एज जो ये कंपनीज है वहां पे दिखाई नहीं दे रहा। ओके, तो थोड़ा इफ्स एंड बट्स हैं, अभी भी फंडामेंटली ट्रैक कर रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क्स हैं इनकी रोड टू प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर, वो कंसर्न्स अभी भी लिंगर करती हुई आपको नजर आएंगी। हाँ, IPO के समय जिस भाव पे ऑफर करा जा रहा था और अभी जिस भाव पे वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा करेक्ट हो गए, लेकिन अभी भी थोड़ा सा विजिबिलिटी को लेकर क्वेश्चन मार्क। चलिए, दूसरी इंपॉर्टेंट खबर, ये तो पेटीएम हो गया, पेटीएम के थ्रू न्यू एज स्टॉक्स वापस जो रडार पे आ रहे हैं उसकी बातचीत हो गई। नीचे आपकी स्क्रीन पे बहुत देर से एक अपडेट चल रहा है, वो गैस प्राइसेस पर किरीट पारेख कमेटी जो थी, कहा जा रहा है आज बैठक करने जा रही है। अब आज रिपोर्ट सौंपेगी सरकार को या नहीं सौंपेगी, क्या अपडेट्स हैं, क्या हो सकता है, क्योंकि हर जगह वही लाइमलाइट हॉक कर रहा है किरीट पारेख कमेटी। और आपने देखा किस तरह से ऑयल एंड गैस स्टॉक्स कल की ट्रेडिंग सेशन में भी बिहेव कर रहे थे। लक्ष्मण जुड़ते हुए दिल्ली से। लक्ष्मण, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या अपडेट्स हैं? आज सिर्फ बैठक होनी है या आज वो बैठक के बाद दरअसल फाइनल ड्राफ्ट प्रपोजल जो इनका रिपोर्ट है सरकार को सौंपी जाएगी? और झांक के देखा क्या हो सकता है? नहीं, दोनों सवालों का जवाब दूंगा। पहले बात की ये बैठक होनी है, सरकार को रिपोर्ट आज नहीं सौंपी जाएगी, लेकिन ये बैठक महत्वपूर्ण बैठक है या फिर कहें कि आखिरी बैठक है। इस बैठक में किरीट पारेख कमेटी की जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है उस पर सभी सदस्यों से सहमति ली जाएगी, और इस बैठक में अगर ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी मिल जाती है, जिसकी संभावना ज्यादा है क्योंकि कल ही ड्राफ्ट रिपोर्ट सर्कुलेट कर दिया गया था, तो फिर उस रिपोर्ट को सरकार को इसी हफ्ते या फिर अगले हफ्ते के शुरू के दिनों में इसे सौंप दी जाएगी। अब आपने कहा झांक कर देखा, तो मैंने कोशिश की, अब कुछ चीजें पता चली है जो काफी महत्वपूर्ण है। पहली बात की बता दो कि अभी जो सरकार नेचुरल गैस की कीमतें तय करती है उसमें दो तरह के मोटे तौर पर गैस फील्ड होते हैं जहां से गैस निकाले जाते हैं। एक जो काफी पुराने गैस फील्ड है जहां से गैस निकाले जाते हैं, जहां पे उत्पादन लागत कह सकते हैं कि लगभग बराबर हो चुका है, अब मुनाफे में होता है जो भी गैस निकलता है। तो उसके लिए ये किरीट पारेख कमेटी ये सुझाव देने जा रही है कि आप उसको हेनरी हब फार्मूले से मत रखिए। हेनरी हब फार्मूला मतलब 4 अलग अलग इंटरनेशनल बेंचमार्क लिया जाता है, फिर उसका औसत निकाला जाता है, फिर उसके आधार पर घरेलू बाजार में गैस की कीमतें तय की जाती है। ऐसा मत करिए। उसके लिए अब इंडियन बास्केट से उसको लिंक कर दीजिए और इसमें एक सीलिंग और फ्लोर प्राइस तय कर दी
लीजिए, इसमें सीलिंग जो है करीब $6.5 पर MMBTU और जो फ्लोर प्राइस है वो करीब $4 पर MMBTU रख दीजिए, और हर साल उसमें 0.5% का $0.5 पर MMBTU का इंक्रीमेंट करते रहिए। तो ये सुझाव है जो ओल्ड फॉर्मूला है उसके, जो ओल्ड गैस फील्ड उसके लिए। जो डिफिकल्ट गैस फील्ड है जिसमें काफी मेहनत लगता है, काफी खर्चा आता है गैस निकालने में, उसके लिए जो मौजूदा फॉर्मूला उसमें किसी भी तरह का बदलाव मत करिए, ये पारिक कमेटी अपने सुझाव देने जा रही है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात कह रही है वो ये कि 1 जनवरी 2026 तक ये सारी चीज तो लागू रखिए, लेकिन 1 जनवरी 2026 के बाद अलग अलग चरणों में गैस प्राइसिंग पॉलिसी को पूरी तरह से लिबरलाइज कर दीजिए, चाहे डिफिकल्ट फील्ड हो चाहे ओल्ड फील्ड हो। लिबरलाइज करने का मतलब ये कि ना तो आप उसके फ्लोर प्राइस तय करिए, ना तो इसके आप सेलिंग प्राइस तय करिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग लक्ष्मण जी, शुक्रिया। तो 2026 के बाद क्या होगा, पूरी तरह से लिबरलाइज हो गया तो क्या गैस प्राइसेस कंप्लीटली मतलब $20-25 पे जा सकते हैं, क्या हो सकता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि मार्केट 2026 तक की विजिबिलिटी रखेगा कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन अभी मार्केट नियर टर्म पे ही सोचेगा, और वहां पर अगर ये सीलिंग और फ्लोर आ गया तो वो बहुत बड़ा एक सपोर्ट होगा। वो कल इसीलिए हमने देखा था महानगर गैस, IGL, इनमें सब में बाइंग थी, और ये सब स्टॉक अपने ऊपर के लेवल से इतने पिट चुके हैं ना आशीष, कि कहीं ना कहीं मार्केट को लग रहा है कि यहाँ पर एक शायद रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है, क्योंकि जितना बुरा होना हो सकता था वो शायद हो चुका है। हालांकि अभी ऑफ लेट वापस नेचुरल गैस की प्राइसेस बढ़ने लगी हैं ग्लोबली, लेकिन एक लग रहा है मार्केट को कि अब यहाँ से बड़ी ट्रेड शायद आपको अपसाइड में मिलेगी। डाउन साइड वाली जो ट्रेड थी इन सब स्टॉक्स में वो शायद खत्म हो चुकी है। मैं लक्ष्मण से मैं बाय नहीं कर पाया था इसलिए हाथ उठा रहा था लक्ष्मण, लेकिन ये आपने वो कहा ओल्ड गैस फील्ड से वो सीलिंग और फ्लोर का फॉर्मूला शायद दे दिया जाए, इन केस उस सीलिंग से ज्यादा लागत पड़ रही है तो ऐसा है कि सरकार बोझ झेलेगी? नहीं, दरअसल इसमें यह है कि जो ओल्ड गैस फील्ड है उसमें ये माना जाता है, या फिर रिसर्च के आधार पर यह पाया गया है कि जब शुरू में वहां पे गैस निकालने का जो कह सकते हैं कि मूल जो खर्चा था, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले खर्चे थे, वो निकल चुके हैं। वो काफी दिन तक अब गैस उसमें से निकाला जा चुका है, तो अब जो भी निकलता है सिर्फ ऑपरेशनल कॉस्ट होता है, और इस वजह से अभी जो तय किया था फॉर्मूला जी ठीक बात लक्ष्मण। हाँ, आप थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अच्छा लक्ष्मण सर, थैंक यू। नहीं, कंटेनर कॉर्पोरेशन की आज वो डिसइन्वेस्टमेंट पे कहा जा रहा है मीटिंग आज है क्या लक्ष्मण? कोई सब कमेटी की वो लक्ष्मण ने बिल्कुल, जो हम लोगों ने सीएनबी से आवाज में सबसे पहले खबर बताई भी थी, हम लोगों ने 2 दिन पहले, वो बैठक आज है, और इस बैठक में दरअसल जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया जाना है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का विनिवेश के लिए, उसके जो क्या कंडीशन होंगे उस कंडीशन को चर्चा की जाएगी, उसे मंजूरी दी जाएगी। ये इवैल्यूएशन सब कमेटी की बैठक होती है जिसमें अलग अलग मंत्रालय के अधिकारी होते हैं, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कौन के CMD ऐसे डायरेक्टर भी यहाँ पे आते हैं, और इसमें मंजूरी यहां मिल जाती है तो समझिए कि फिर कुछ औपचारिकताएं हैं, उसके बाद सरकार एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी कर सकती है। मेरा अपना मानना है कि गुजरात इलेक्शन के बाद सरकार कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी करते हुए आपको दिखेगी, लेकिन आज की बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि उसकी शर्तें आज लगभग तय हो जाएंगी। ठीक है लक्ष्मण, आप शुक्रिया आपका ये पूरी जानकारी रखने के लिए। शरद जी, कॉनकोर पर कोई व्यू आपका? फंडामेंटली वैल्यू तो है स्टॉक में, कई लोग कहते हैं, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट कब होगा इस पर भी काफी एक सस्पेंस बना हुआ है। 765 पर बाय है या सेल है? मुझे लगता है लगभग फेयरली वैल्यूड है। जो हिस्टोरिकली वैल्यूएशन मिलती थी 20-25% की सालाना ग्रोथ अगर यहाँ से पकड़ते भी हैं तो लगभग 26-27 तो 25-30 टाइम पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है फेयरली वैल्यूड है। यहाँ से कोई बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं बचती। डिसइन्वेस्टमेंट का ट्रिगर आता है, कुछ उससे अपसाइड निकल के आती है तो वो एडिशनल कंफर्ट है, और जनरली कंटेनर्स के लिए आउटलुक इंडिया की तरफ से फेवरेबल है। बट अब इस वैल्यूएशन पे मुझे लगता है लगभग पॉसिबली 1.5 साल लगभग डिस्काउंटेड है, तो एट बेस्ट आपको यहाँ से थोड़ा टाइम करेक्शन देखने को मिलना चाहिए। पहले साहब क्विकली, ये तीनों OMCs कल बहुत बढ़िया मूव, BPCL में गजब की कवरिंग के मूव्स, निफ्टी का टॉप गेनर बना था। BPCL क्या, HPCL, IOC, OMCs का दमखम बढ़ रहा है क्या? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बहुत अच्छे मूव्स आए। मुझे याद पड़ता है अवस्थी साहब ने फंडामेंटल पिक्स के तौर पे कई बार टॉप कॉल में OMCs मेंशन भी कर रहे थे, और अब देखिए क्या मूव्स देखने को मिल रहे हैं। पहले साहब क्या करना चाहिए?
बिल्कुल आशीष जी, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना है ओएमसी कंपनी, तीनों ही अगर हम देखें आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, और तीनों ही स्टॉक में जिस तरीके से मोमेंटम बना, अब ये स्टॉक अपने 100 से 200 के मूविंग एवरेज के को क्रॉस करते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है जिस तरीके का सेटअप आईओसी का है, ये स्टॉक हमें ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, और इसका चार्ट पैटर्न दिखाते हैं कि अब ये स्टॉक में 80-82 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिखेगी। तो आईओसी यहाँ पे बाय किया जा सकता है, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 73 के आसपास। और वहीं पे अगर हम देखें तो बीपीसीएल के सेटअप में भी जिस तरीके से यहाँ पे वीकली सेटअप बने हैं, हमें लग रहा है ये स्टॉक में भी नेक्स्ट जो इसका अपवर्ड मोमेंटम है वो 355-358 की तरफ ये स्टॉक को लेके जा सकता है। तो करंट लेवल पे बीपीसीएल में भी अगर लॉन्ग पोजीशन है होल्ड की जा सकती है, फ्लैश लॉन्ग भी ऐड किए जा सकते हैं 334 के स्टॉप लॉस से। ठीक है, अब एक काम करते हैं, बाकी के स्टॉक से न्यूज जान लेते हैं और चलते हैं हर्षिता के पास वापस। हर्षिता देखिए। अनुज, अदानी ग्रुप की तरफ से दो डेवलपमेंट्स है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले अखबारों में पहले तो रिपोर्ट आई थी कि कंपनी कुछ बड़े निवेशकों से बात कर रही है, अबू धाबी बेस्ड निवेशकों से बात कर रही है $5 बिलियन के फंड जुटाने को लेकर। कंपनी ने उस खबर का पूरी तरह से खंडन किया। उन्होंने कहा ऐसा कोई प्लान कंपनी का फिलहाल है नहीं। दूसरा जो अपडेट है, अदानी एंटरप्राइजेस ने दरअसल जानकारी शेयर की है कि एनडीटीवी का जो प्रमोटर है आरआरपीआर, उसने अग्री कर लिया है कि 99.5% ऑफ इट्स इक्विटी ये अदानी ग्रुप की सब्सिडरी वीसीपीएल को दरअसल इशू करने वाला है। आरआरपीआर से दरअसल वीसीपीएल को एक चिट्ठी भी मिल गई है। तो बेसिकली जो यहां पर ओपन ऑफर खुला था, पहले दिन तो किसी तरह का एक्शन नहीं बनता दिखाई दिया था, लेकिन वो क्लियरली डील अंजाम लेती हुई दिखाई दे रही है। तो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे एनडीटीवी का आज। साथ ही एनबीसीसी, ये स्टॉक हाल फिलहाल में काफी ज्यादा चर्चा में भी है, एक्शन दिखाई दिया है। इनके हाथ आम्रपाली ग्रुप से 2 प्रोजेक्ट लगे हैं। दोनों प्रोजेक्ट की कुल जो वर्थ है करीब 272 करोड़ के आसपास का है। तो उस स्टॉक पर भी आपकी नजरें होंगी। अच्छा, साथ ही आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रेडार पर आएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो एक बहुत पेंडिंग मामला था, आपको याद होगा, एमडी आशीष चौहान ने जुलाई में इस्तीफा दिया था। तब से कंपनी के असर पर कोई एक एमडी सीईओ नहीं था। अब एक एमडी सीईओ सेबी ने नियुक्त कर लिया है। ये दरअसल है सुंदरम राममूर्ति। ये जल्द से जल्द टेक ओवर करते दिखाई देंगे। यहां पर यह भी डिटेल आप समझ लीजिए कि ये प्रेजेंटली चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रहे हैं बैंक ऑफ अमेरिका के भारत के बिजनेस के, और साथ ही साथ इनका लिंक्डइन प्रोफाइल ये भी कहता है कि इनको कुछ एक्सपीरियंस है एक एक्सचेंज में काम करने का। ये सीनियर वीपी भी रह चुके हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के। तो ये जो थोड़ा सा ओवरहैंग था कि जुलाई से अब तक कोई एमडी सीईओ नहीं था इस पर्टिकुलर एक्सचेंज का, वो अब ओवरहैंग हट रहा है। यहां पर सुंदरमन राममूर्ति को चुन लिया गया है एमडी सीईओ के पद के लिए सेबी की तरफ से। तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा कुछ और खबरों में 2 रीसेंट लिस्टिंग्स और वहां पर फाइनेंशियल अपडेट आया है। 5 स्टार फाइनेंस, यहां पर आप नंबर्स देखिएगा, लोन बुक 8% बढ़ती हुई दिखाई दी है, 5,732 करोड़ पर यह आंकड़ा आया। ब्याज से आय में 10% तक की वृद्धि, मुनाफा सिर्फ 3% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इस बारी करीब 6% घटे हैं। ये फिलहाल आंकड़े हैं जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। वैसे अगर आप लॉसेस एंड प्रोविजंस देखिए, वो 8.5 करोड़ के आसपास का आंकड़ा आता हुआ दिखाई दिया है। तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट है 5 स्टार फाइनेंस का, जहां पर क्लियरली आप कह रहे हैं ग्रोथ डिसेंट है, लोअर इंटरेस्ट कॉस्ट से चलते मार्जिन इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन हाँ प्रोविजनिंग थोड़ी सी ऊपर की तरफ है। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस भी अगर आप ध्यान दें तो यहां पर अगर आप देखेंगे जो ब्याज से आय का आंकड़ा है उसमें 30% तक का इजाफा, मुनाफे में 27% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। अच्छी ग्रोथ वैसे दिखाई दी है। यही नहीं, मार्जिन्स भी 9.4% से बढ़कर लगभग 10% के आसपास आए हैं। ग्रॉस एनपीए का आंकड़ा हालांकि 3.67% से बढ़कर ये 3.83% के आसपास आया है। तो वो एक चिंताजनक स्थिति है जिस पर मार्केट रिएक्ट जरूर करेगा, लेकिन कुल मिलाकर नंबर्स आप कहें तो ठीक ही है, अच्छी साइड पर दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, टायर स्टॉक्स, और टायर स्टॉक्स पर आपने एक बाय कॉल भी सुना अपोलो टायर पर। आज अपोलो, जेके टायर, सीएट, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ये सब रेडार पर रहेंगी, क्योंकि यहां पर अपडेट ये निकल कर आ रहा है कि रबर प्राइसेस की जो कीमतें हैं वो करीब 2 साल के निचले स्तर पर आ गई हैं। उस लिहाज से स्टॉक्स रेडार पर रखे। यहां पर मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट भी आई है जहां पर अपोलो पर वो ओवरवेट है, 348 का टारगेट इन्होंने दिया है, लेकिन
लेकिन अंडरवेट है बालकृष्ण पर, 1661 का टारगेट आया है, तो वो स्टॉक भी आप रेडार पर जरूर रखिएगा। इसके अलावा लूमैक्स ने शेयर किया है कि 7 दिसंबर को दरअसल बोर्ड बैठक है। ये इनकी जो प्रपोजल है कि चाकन में एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ये शुरू करने वाले हैं, कैसे फंड किया जाएगा उसको लेकर बोर्ड बैठक है। लुपिन की जो ब्राजीलियन यूनिट है, उन्होंने 9 ब्रांड्स बॉश हेल्थ से एक्वायर किए हैं। ब्राजील करीब 11% ऑफ सेल्स यहां पर लुपिन के लिए लेकर आता है, और लुपिन का कहना है कि ये जो ब्रांड्स है वो काफी प्रोमिनेंट ब्रांड्स है दरअसल कंपनी के लिए। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस ने अरविंद ग्रेटलैंड्स करके एक लॉन्च किया है। एक प्लॉटेड डेवलपमेंट रहेगा देवनहल्ली बैंगलोर में। वैसे देवनहल्ली में कई सारी कंपनियां, चाहे वो ब्रिगेड हो, गोदरेज हो, ये प्लॉटेड प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही है, तो वहां पर एक अपॉर्चुनिटी है। 200 करोड़ की बुकिंग वैल्यू यहां पर आती हुई दिखाई दे सकती है इस कंपनी के लिए, तो वो आप ध्यान में रखिएगा। अमी ऑर्गेनिक्स, नॉर्जिस बैंक ने यहां पर कल दरअसल करीब 11 लाख शेयर खरीदे, यानी कि 3% ऑफ इक्विटी खरीदा है। वैल्यू क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट ने करीब 1.8 लाख शेयर खरीदे, लेकिन स्मॉल कैप फंड ने दरअसल 12 लाख शेयर खरीदे, जो बाकी इन एंटिटीज ने इनफैक्ट पैसा लगाया। और आइनॉक्स ग्रीन में डवटेल इंडिया ने करीब 18 लाख शेयर बेचे हैं। ओके हर्षिता, शुक्रिया सारे स्टॉक्स रेडार पर रखने के लिए, तो नजर रखेंगे इन सब स्टॉक्स पर। अब यतिन के पास चलते हैं और जान लेते हैं ब्रोकरेज हाउसेस की कहां नजर है और किनको यतिन ट्रैक कर रहे हैं। यतिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखिए 2 स्टॉक्स, एक सीमेंट स्टॉक है जेफरीज का। यहां अगर आप देखें रिपोर्ट आया है दालमिया भारत सीमेंट पे, इन्होंने यहां खरीदारी का कॉल रखा है ऑलरेडी, और यहां टारगेट बढ़ा के उन्होंने 2060 रुपए कर दिया। इनको लगता है कि जो ईस्ट मार्केट है, जो पूर्वी मार्केट से यहां आप सीमेंट में टर्न अराउंड देख रहे हैं, और शायद यहां आपको सीमेंट के भाव में सुधार मिलता हुआ दिखाई दे, जिसका फायदा दालमिया भारत जैसी कंपनीज को होगा। दूसरी रिपोर्ट है जोमेटो पे, मॉर्गन स्टैनली की, जहां जोमेटो पे उन्होंने लक्ष्य रखा है 92 रुपीज का। ऑब्वियसली आपने देखा होगा खबरों में कि अमेजॉन ने अपनी फूड डिलीवरी बिजनेस को इंडिया में एग्जिट कर लिया है पूरी तरीके से। ऑब्वियसली एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव है, कोई ज्यादा इस पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा जोमेटो के लिए, ऐसा मॉर्गन स्टैनली का मानना है, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और मार्जिन इंप्रूवमेंट आपको दिखाई पड़ेगा आगे चलते हुए, ऐसा मॉर्गन स्टैनली का मानना है, इसीलिए यहां उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है। टारगेट जैसे कि मैंने पहले कहा 92 रुपीज पर शेयर। चर्चा कर भी रहे थे जोमेटो की पेटीएम के साथ, रखिए रडार पे भाई। हाँ, सेंटिमेंट पॉजिटिव है, धंधे पे ज्यादा इंपैक्ट इसलिए नहीं क्योंकि वो सिर्फ बेंगलुरु में टेस्ट लॉन्च किया था, उसके बाद अब वो उस बिजनेस से बाहर आ रहे हैं। खैर, सीमेंट एज अ स्पेस, कल गावस्कर के रडार पे था। गावस्कर ने सीमेंट की अट्रैक्टिवनेस और एसीसी हाईलाइट भी करा था, मेरे ख्याल से कल का टॉप कॉल था सुबह का। गावस्कर, सीमेंट में मोमेंटम नजर आ रहा है, सीमेंट में अभी भी कोई प्रिफर्ड ट्रेड बन रहा है क्या? ये डालमिया भारत मुझे अच्छा लगता है कि एक अपनू मिलना चाहिए। 1758 पर ट्रेड कर रहा है, पॉसिबल है क्या 1780 जाए? यस। और दूसरा, कल एक और सीमेंट ये आ रहा था, वो था जेके सीमेंट, लेकिन मैं डालमिया भारत पर ज्यादा ही ध्यान दूंगा। दालमिया भारत, कल का एसीसी भी बढ़िया ट्रेड था। दालमिया भारत रखिए आज रडार पे। सीमेंट टेक्निकली भी और ये हो गया फंडामेंटली भी अट्रैक्टिवनेस अच्छी। मानस अदानी एंटरप्राइजेस, इस बोर्ड मीट से पहले स्टॉक कंसर्न्स थोड़े से वे कर रहे थे कंसर्न्स डाइल्यूशन रिलेटेड। अब मैनेजमेंट क्लियर करता हुआ, कंपनी क्लियर करती हुई कि ऐसी कोई एक्सेसिव डाइल्यूशन की कोई योजना नहीं है। ये वीकनेस के बाद अब कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स नजर रखूं अदानी के लिए? तो देखिए सबसे पहले तो 28-25 के लेवल्स आपको ध्यान, 38-25 के लेवल्स ध्यान रखने हैं। 38-25 टू 20 डे मूविंग एवरेज है। और ध्यान रखिए लास्ट वीक मैंने पहले भी आपको इवनिंग स्टार पैटर्न की बात की थी, वो वीकली चार्ट में बना है, इसलिए वो स्तर जो कि 38-25 है बहुत ही अहम होता है। उसके नीचे इस पैटर्न का कंफर्मेशन देखने को मिलेगा, और उसके बाद आपको 3600 या 3550 तक का करेक्शन, 3550 के आसपास का करेक्शन देखने को मिलेगा। तो कॉशियस रहने की जरूरत है। 38-25 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, और खरीदारी केवल और केवल तब करेंगे जब स्टॉक 4025 के ऊपर निकलेगा। ओके, चलिए एक काम करो, अब समय नहीं है मेरे पास। मुनाफे की तैयारी को, वैसे हमने सारे स्टॉक्स कवर कर लिए जो भी सारे काम किए। मुनाफे की तैयारी समेट के पहला सौदा की शुरुआत टॉप हेडलाइंस के साथ। एसजीएक्स निफ्टी दे रहा है बाजार की मामूली सुस्ती के साथ शुरुआत के संकेत। एशियाई बाजारों में अच्छी रौनक, डाउ फ्यूचर्स भी अब ऊपर। गैस कीमतों पर किरीट पारेख कमेटी की आज अंतिम बैठक। पुराने फील्ड से अधिकतम $6.5
पर यूनिट का भाव तय करने की सिफारिश संभव। कंटेनर कॉर्पोरेशन के शेयर पर आज रखें नजर। कंपनी के विनिवेश के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को मिल सकती है मंजूरी। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। चलिए, एसजीएक्स निफ्टी बढ़िया रिकवरी के साथ कामकाज करता हुआ, हां 1/4% नीचे जरूर, लेकिन ये एसजीएक्स निफ्टी आधे % से ज्यादा के दबाव के साथ शुरुआत में इंडिकेशंस दे रहा था। दरअसल एशिया बेहतर शुरुआत करता हुआ, प्री ओपन में तो हम और भी बेहतर इस समय कामकाज करते हुए, लेकिन प्री ओपन सेटल होने देंगे। एसजीएक्स निफ्टी और एशिया कह रहा था कि हम उस तरह का पेन नहीं दिखाएंगे जिसका ओवरनाइट यूएस में नजर आया। यूएस 1.5% तीनों बेंचमार्क्स ओवरनाइट ट्रेड में कमजोरी के साथ कामकाज कर रहे थे, लेकिन आज मूड माहौल थोड़ा ठीक ठाक इस समय नजर आएगा। खैर, यह है आपकी स्क्रीन पे इस समय निफ्टी जो इन ग्रीन इस समय कामकाज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 9.7 9.8 के आसपास जब प्री ओपन सेटल होगा तब एक्चुअल भाव पता चलेंगे। जो रुझान स्टॉक स्पेसिफिक आ रहे हैं, बैंक्स, प्राइवेट बैंक थोड़ा सा दबाव दिखा रहे हैं। हम लोग थकने की इंडिकेशंस की बात सुबह चर्चा में लेकर भी आए थे। कोई इंडसइंड, कोई आईसीआईसीआई, कोटक, एचडीएफसी सब लाल निशान में खुलाते होने के इंडिकेशन इस तरह के दे रहे हैं, पर ये मुझे लगता है बहुत इनिशियल रुझान है। पर बैंक्स और फाइनेंशियल थोड़ा सा एक स्टेप बैकवर्ड नजर आएंगे। आईटी में कुछ हैवीवेट्स, टीसीएस वगैरह, शायद वो नैस्डैक के ओवरनाइट क्यूज कह लीजिए, थोड़ा सा इस समय सल्क करती हुई ये पॉकेट्स नजर आ रही है, पर ये अभी सब बदल जाएगा। एक बार जरा सेटल होने देते हैं, लेकिन उस बीच रुपया आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए। कल था 81.67 के भाव, 81.58 के भाव थे कल, या 67 पे क्लोज हुआ था। वहां से 9 पैसे की मजबूती के साथ इस समय कामकाज करता हुआ, तो हल्की मजबूती के साथ रुपया, लेकिन एक फ्लैटिश ओपनिंग दिखा रहा है। कमोडिटी की बाकी ओपनिंग दिखाएंगे प्लीज। कच्चा तेल और बुलियन का बाजार कैसा खुल रहा है। कच्चा तेल ओवरनाइट ब्रेंट तो उछलता हुआ नजर आया है, तो दिखाइए जरा कच्चा तेल ब्रेंट। हाँ, हमारे अभी 3/4 से 1% के उछाल के साथ कच्चा तेल 51 रुपए मजबूत, 63.91 की इनिशियल टेक्स। चांदी में 300 रुपए से ज्यादा का उछाल, आधे % की मजबूती के साथ चांदी कामकाज की शुरुआत कर रहा है। सोना इस समय एकदम फ्लैटिश, जहां कल क्लोज हुआ था उसी लेवल्स के आसपास, महज 32 रुपए के हल्के लाल निशान के साथ 52,141 के जोन्स पर सोना इस समय कामकाज कर रहा है। लेकिन आज सुबह जो सीधा सौदा में 20 स्टॉक्स हाईलाइट हुए थे, उनका एक क्विक रैप अप देखिए। मेरे 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। मिला जुला रुझान रखा है। इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक रेड में, इवन टाटा मोटर्स का डीवीआर रेड में रखा है, पर आप देखिएगा फ्लोज कैसे आ रहे हैं, स्क्रीन कैसी है, उस पर कॉल लीजिएगा। आइनॉक्स ग्रीन और न्यूरेका में कुछ एग्जिट्स हुए लार्ज ट्रेड में, इसलिए रेड रखा है। एमी ऑर्गेनिक्स का लार्ज ट्रेड में सेलिंग आई थी, तो उसे ब्यूटीफुली एब्जॉर्व करा लार्ज प्लेयर्स ने। ल्यूपिन ने ब्राजीलियन एक्विजिशन करा है कुछ ब्रांड्स का। एनबीसीसी का ऑर्डर बुक अपडेट। बीएससी में एक अपॉइंटमेंट होता हुआ एमडी सीईओ साहब आ रहे हैं और स्टॉक ठंडा पड़ा हुआ था ऑफ लेट। वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड कह रहा है अपना लंबा मीडियम अवधि का आउटलुक अनवेल करने जा रहे हैं ये लोग, उससे पहले इन ग्रीन रखा है। चलिए नजर डालिए, और उसमें ओएमसीज शुरुआत में ही रखा। हमने कल भी आपसे कहा था कि इसमें अच्छी तेजी बनेगी, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स भी सजेस्ट कर रही कि उनके जो अंडर रिकवरीज थी वो काफ़ी कम हो रही डीजल पे, और पेट्रोल और एलपीजी भी खत्म हो चुकी हैं। और अभी नई रिपोर्ट बता रही है रॉयटर्स की कि जिन्होंने रशिया से नवंबर में काफ़ी ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट किया, तो टोटल उनका एक्सपोर्ट 40% इंडिया ले आया है ओरल्स का, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इनके लिए। साथ ही इंटरग्लोब एविएशन देखिए, डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक में ज़बरदस्त हुआ है, 4 लाख का नंबर क्रॉस कर गया है पैसेंजर्स वाला, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। आईजीएल और एमजीएल ध्यान रखिएगा, अब वो किरीट पारिक की रिपोर्ट आज बैठक के बाद कल तक सबमिट हो जाएगी, और उसमें मेजरली उसकी डिटेलिंग तो हम लोगों को बाद में पता चलेगी, लेकिन मुख्य उद्देश्य उसका रखा गया कंज्यूमर को नुकसान नहीं होना चाहिए, उसको फायदा पहुंचाना चाहिए। तो आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस, अडानी, तमाम को फायदा होगा। छोटे बैंकों में खास फोकस रखिएगा। कर्नाटक, साउथ में जैसे कि फिच कह रहा है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद, ब्याज दर बढ़ने के बावजूद कम से कम 13-14% की क्रेडिट ग्रोथ इस साल रहने वाली है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट और एबी फैशंस में सिटी बैंक की रिपोर्ट है, जिन्होंने टारगेट काफी बढ़ा के लिए है इनके। तो आपने सुना वो तमाम ट्रेड्स जो हमारे दोनों आशीष और नीरज ने आपके लिए आइडेंटिफाई करके दिए हैं। अब राजेश सातपुते को क्या पसंद आ रहा है इस पूरी टीम में, वो आपके लिए अब पेश करते हैं। राजेश जी बताइए क्या पसंद है, नीरज या फिर आशीष की टीम से? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी।
हर्षदा जी देखिए, अगर मैं आशीष जी की टीम देखे तो मुझे सबसे बढ़िया जो पैटर्न टेक्निकली लगता है वो है लुपिन। आई थिंक गाबा जी ने इसको कवर किया है, लेकिन मुझे पर्टिकुलरली इसलिए अच्छा लग रहा है कि इट इज होल्डिंग वेल अबाउट 200 डीए में। 738 के आसपास फ्यूचर में क्लोज है। जो भी डिप मिले उसमें बाइंग करे, 725 का स्टॉप लॉस होगा। अकॉर्डिंग टू चार्ट टारगेट है 750 से 755 का इंट्राडे। अगर नीरज जी की टीम देखे तो मुझे लगता है ये जो गैस की थीम जो चल रही है, आईजीएल एमजीएल, आई थिंक कल भी हमने क्लोजिंग पे इस पर बात की थी। एमजीएल का जिक्र तब हुआ था, अभी मैं आईजीएल की बात कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू पैटर्न इट्स अ फ्लैट फॉर्मेशन जिसका ब्रेकआउट कुछ दिनों पहले हुआ था, कल यहाँ पे फॉलो थ्रू मिला, तो ये मोमेंटम जो है आगे और भी चलेगा। 446 का फ्यूचर में इसमें कल का क्लोज है, तो यहाँ पे जो टारगेट सेट करे वो रहेगा करीबन 460 का, और जो स्टॉप लॉस सेट करना है वो रहेगा 440 के नीचे। सो 438 विल बी योर स्टॉप लॉस इन आईजीएल। सो इट्स अ बाय इन आईजीएल एंड इट्स अ बाय इन लुपिन। ओके, रखिए इन स्टॉक्स को रडार पे। प्री ओपन इस समय हल्की कमजोरी के साथ शुरुआत होने की टिक्स देता हुआ 1/4% के आसपास का दबाव सेटल होने दीजिए इसको। लेकिन इस बीच आज सुबह के जो टॉप 10 है वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे पहले रडार पर रखिए अदानी इंटरप्राइजेज एनडीटीवी को। वैसे अदानी इंटरप्राइजेज तो सिर्फ ना सिर्फ एनडीटीवी बल्कि अपनी खुद की खबर के लिए भी कि बहुत मैसिव डायल्यूशन की कोई तैयारी नहीं हो रही, इसीलिए भी रडार पे एनडीटीवी के प्रमोटर्स ने डिसाइड किया है कि वो ओपन ऑफर में अपने शेयर टेंडर करते हुए नजर आएंगे। सारी ऑयल एंड गैस स्पेस, तो उसमें सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ओएमसीज, अपस्ट्रीम कंपनी सब रखिए रडार पे। किरीट पारिक कमेटी जो गैस प्राइसेस तय करना चाहती थी उसकी आज अंतिम बैठक है ड्राफ्ट रिपोर्ट पर। तो उससे पहले हमने देखा था ऑयल एंड गैस स्पेस कल बहुत हरकत में आई थी, आज भी रडार पे रहेगी। सन फार्मास्यूटिकल्स, एनपीपीए ने कुछ दवाओं के दाम तय करे हैं और इसीलिए इन पे इंपैक्ट पड़ेगा। ल्यूपिन ब्राजीलियन 9 ब्रांड्स ब्राजील के एक्वायर करें जो कहते हैं बहुत नामचीन ब्रांड्स हैं उस बाजार के, तो ल्यूपिन को रखना रडार पे और ये टेक्निकली भी एक्सपर्ट्स की आज की टॉप कॉल है। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस और फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के अपडेट्स आए, बिजनेस अपडेट। 5 स्टार के तो लैकलस्टर अपडेट, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस की फिर भी डिसेंट अपडेट। देखते हैं स्टॉक कैसे बिहेव करते हैं। ल्यूमेक्स ने कहा है कि फंड जुटाने पर, फंड रेजिंग पर 7 दिसंबर को ये अपनी बोर्ड मीट करने जा रहे हैं। एमी ऑर्गेनिक्स कल खबरों में था तो कल भी टॉप 10 में हिस्सा हुआ था और आज फिर, क्योंकि कल लार्ज ट्रेड हुआ, जिस लार्ज ट्रेड में दरअसल स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने एग्जिट करा और नॉजिस बैंक नहीं, इसको गवर्नमेंट पेंशन फंड, नॉजिस बैंक तो अकाउंट था, गवर्नमेंट पेंशन फंड ने यहां पे 11 लाख शेयर्स खरीदे और वैल्यू केस ने बचे हुए स्टेक अक्वायर करा, तो पूरा वो चंक एब्जॉर्ब होता हुआ नजर आया है। बीएसई इसलिए रडार पे क्योंकि इसके एमडी और सीईओ साहब का जो नाम था उसको सेबी ने हरी झंडी दे दी है, मंजूर कर दिया है, तो एक सेंटिमेंट पॉजिटिव तो जरूर है। एनबीसीसी, ये इंफ्रा, छोटी इंफ्रा कंपनी एनबीसीसी ऑफ लेट रडार पे सबके आ रही है। कल अपडेट आया कि इन्होंने 2 ऑर्डर्स बैक करें, कुल वैल्यू इन ऑर्डर्स की 272 करोड़ रुपए की है। तो ये वो स्टॉक्स जो आज रेडार पर रहेंगे। अब आप देखिए प्री ओपन में किस तरह का एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 18,552 के आसपास इंडेक्स आपको दिखाई देगा। निफ्टी बैंक 60 पॉइंट नीचे है, 42,959 के लेवल्स। ऑफ कोर्स ये सेटल होके आपको कुछ और तस्वीर दिखाई दे सकती है, लेकिन ग्लोबल क्यूज थोड़े से नर्म थे, ये आप जहन में रखिएगा। मिड कैप इंडेक्स 13 पॉइंट ही ऊपर है। कुछ स्टॉक्स जहां पर हमने देखा है इस प्री ओपन सेशन में बहुत ही मजबूत शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। और यहाँ पर अमी ऑर्गेनिक्स, जहां पर इन्होंने इनफैक्ट वो फिनिश कंपनी के साथ हम कल अपडेट दे रहे थे, करार किया है मल्टी मिलियन यूरो वाला, और उसके बाद बड़े फंड्स ने यहां पर हिस्सा खरीदा है। स्टॉक 3.5% ऊपर खुल रहा है। पेटीएम सीएलएसए के अपग्रेड के बाद करीब 3% तक की तेजी में। एनबीसीसी में हम देख रहे खरीदारी, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक भी थोड़ा सा पॉजिटिव टिक दिखाता हुआ। तो क्लियरली आज ज्यादा खबरें मिड कैप से जुड़ी हुई है। अनुज, उसी पर मार्केट की पहले नजर बनी है। बिल्कुल हर्षिता, देखिए एक चीज है, लेकिन कल एक बहुत ओपन हमारा एक क्लियर व्यू था कि फुल टॉस है मार्केट में, उसको डिस्पैच करिए। आज फुल टॉस नहीं है, आज थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये एक शायद यॉर्कर है और थोड़ा सा उससे बच के रहिए। देखिए आज मार्केट में कुछ दिन होता है जिसमें आप ट्रेड करते हैं अच्छे से, कल वो दिन था अच्छे से ट्रेड करने का, आज वो दिन है जिसमें आप थोड़ा सा अपना प्रॉफिट प्रोटेक्ट करिए।
लेवल का वेट करिए, 18,450 के जितना करीब मिले। अगर नहीं आया तो नहीं आया, फिर उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि फिर कल के ऑल टाइम हाई से करीब जाकर मार्केट में फिर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आएगी। आज ग्लोबल मार्केट पर थोड़ा फिर से एक नर्वसनेस है, तो या तो इंडेक्स पर ट्रेड ना करिए आज आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में फोकस करिए। अच्छा, इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको बहुत अच्छी ट्रेड्स मिल रही है। कल मार्केट खुलते ही हमारे एक्सपर्ट्स ने क्या जबरदस्त ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए, जैसे वो अपोलो टायर्स जो इतनी बड़ी ट्रेड हुई थी, तो उस तरीके की ट्रेड्स पर ही फोकस करिए आज, इंडिविजुअल ट्रेड्स पर। निफ्टी पर अगर आप एक कंपल्सिव ट्रेडर हैं और अगर आप फिर भी लेना ही चाहते हैं तो एक पहला घंटा का वेट कर लें, देख लें मार्केट कहां सेटल हो रहा है, उसके बाद बाय। जैसे मैंने कहा 18,450 के करीब मिले तो आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड फेवर में, क्योंकि 18,350 के करीब का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। यहां पर आप लेंगे तो आपको फिर 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना होगा, वो अगर आप लगा पाएंगे कि नहीं। बैंक निफ्टी में क्रूड का थोड़ा सा इंपैक्ट आएगा आज, तो 42,959 दिखा रहा है। मेरे ख्याल से 42,800 एक जोन है, अगर नहीं आया तो नहीं आया, लेकिन 42,800 है वो बाय जोन है बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन शायद आज एक प्रॉपर ट्रेडिंग का दिन ना मिले आपको, क्योंकि फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो पहला घंटा वेट कर लें, फिर देखें मार्केट कैसे एडजस्ट कर रहा है, अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी ट्रेड करना चाहते हैं। वरना इंडिविजुअल स्टॉक पर फोकस करें, आज का भी बहुत क्लियर है। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस आज आ सकता हुआ ज्यादा रहेगा। निफ्टी बैंक में ऑफ कोर्स कोई ब्रेव ट्रेड लेने की यहां पर संभावना नहीं है। आज देखिए जिस तरह की ओपनिंग देखने को मिली है। 4 मिनट बाकी है, लेकिन एक दो ट्रेड्स। अनुज, एक स्टॉक जिसकी हमने चर्चा नहीं की थी स्टॉक्स इन न्यूज में, एबी फैशन। इनफैक्ट 9 बजे के आसपास जब वो प्री मार्केट विंडो पहले खुली थी, वो 7% ऊपर था, अब करीब 1.1% तक की बढ़त देखने को मिल रही है। इस पर सिटी ने इनफैक्ट एक रिपोर्ट निकाली है 405 का टारगेट, और वो टारगेट इसीलिए आया 405 का क्योंकि दरअसल आपको याद होगा लास्ट फ्राइडे हम डिस्कस कर रहे थे कि बेवकूफ को एक्वायर करने वाले हैं, और डिटेल्स निकल कर आए हैं कि D2C बिजनेस में दरअसल इन्होंने 8 ब्रांड्स एक्वायर किए हैं, और वो दरअसल कंपनी के फेवर में जाता हुआ दिखाई देगा। इस डिजिटल फर्स्ट स्ट्रैटेजी में इस समय करीब 700 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी के हाथ आ रहा है इन 8 ब्रांड्स के जरिए, और 12 महीनों में करीब 1500 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं। तो पोटेंशियल है वहां पर, कंपनी खुद मानती है और सिटी ने उसे आइडेंटिफाई किया है। हाँ, लेकिन पता आज तक प्रॉब्लम क्या है इस ग्रुप के साथ, इसकी सभी कंपनियों में पोटेंशियल काफी है, लेकिन चलते नहीं है, एक्सेप्ट फॉर एक दो मतलब एकदम लार्ज स्टॉक्स हैं। वरना आप एबी कैपिटल में भी अगर आप देखेंगे काफी टाइम से लोग, वैल्यू तो बहुत है इनके स्टॉक्स में, लेकिन इशू यही है कि ना तो ये नंबर 1 है ना नंबर 2 है, तो वो पे एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो लेकिन इस स्पेस में थोड़ा सा ऑफ लेट दमखम आ रहा है। कल मेरे ख्याल से एक जो हमने ऑल टाइम हाई लगाया था, तो उसके बाद जब हमने बात की थी तो एक व्यू बन के आया था कि अजय श्रीवास्तव का व्यू था वो, कि आप थोड़ा सा आप रिटेल कंपनियों पर फोकस करिए, जो रिटेल कंपनियों को लग रहा है कि यहाँ से वो अच्छा दमखम दिखाएंगी। तो जैसे बाटा वगैरह टाइप की कंपनियां हैं, एबी फैशंस है, ट्रेंट है, इस तरह की कंपनियों में एक मूव आएगा, तो इन पर एक नजर रखिए। अच्छा, यतिन ने एक इन्फॉर्मेशन भेजी है कि ड्रीम फोक्स का जो एंकर इन्वेस्टर्स का लॉक इन है वो आज खुलने वाला है आज, तो उस पर भी एक नजर रखिए। 7.4% इक्विटी है, वो छोटी नहीं है। एंकर इन्वेस्टर्स की जो लॉक इन थी वो आज फिनिश होगी। ड्रीम फोक्स इस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं। हाँ, ये वाला स्टॉक है, तो इसमें कोई ज्यादा प्री ओपन में ट्रेड्स नहीं है। ड्रीम फोक्स वो कंपनी है जो आपके वो जो जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आप जो लाउंजेस मैनेज करते हैं, जो आप यूज करते हैं, तो उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग रिस्क फैक्टर ये ओपन हो रहा था कि आजकल लाउंजेस में ज्यादा लोग दिखते हैं, लाउंजेस के बाहर कम दिखते हैं। तो वो लाउंज का एक वो जो एक्सक्लूसिविटी थी और यूनिक था, वो जा चुकी है। एटलीस्ट इंटरनेशनल ट्रैवल में अभी भी बनी हुई है वो, लेकिन एटलीस्ट डोमेस्टिक ट्रैवल में तो पूरी तरीके से जा चुकी है। तो वो भी एक कंपनी है जिसका कि आज लॉक इन खुलेगा, उस पर भी नजर रखेंगे आज। अच्छा, शुभम अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, 1.5 मिनट टू मार्केट ओपनिंग, फटाफट बताइए आज के लिए कोई खास स्टॉक जिस पर आपकी नजर होगी। गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। आज का जो पिक है वो खरीदारी के राय है सिप्ला पे, और सिप्ला को अगर हम देखें तो पिछले कुछ समय से एक डिक्लाइन में रहा है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे जो डेरिवेटिव डेटा है वो काफी स्ट्रांग रहे, और इस डिक्लाइन में कहीं पे भी कोई शॉर्ट्स डेवलप नहीं हुए, और अब मार्जिनल लॉन्ग्स हम देख रहे हैं कि पिछला 3-4 दिन का अगर हम डेटा एक्यूमुलेट करें तो वहां पे आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि इस पे खरीदारी करना चाहिए। 1120 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन पे खरीदारी की राय है। 30 रुपए का लक्ष्य होगा, 17 रुपए पे स्टॉप लॉस मेंटेन करें। तो आज सिप्ला पे खरीदारी की राय। सिप्ला पर खरीदारी की राय है। शुभम, गुड मॉर्निंग। एक रिलायंस पर टेक दे दीजिए, कल उसी ने मार्केट को संभाला था। अनुज जी, गुड मॉर्निंग। ओवरऑल अगर हम रिलायंस को देखें तो काफी समय के पुलबैक के बाद पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पे बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर यहाँ पे फ्रेश ट्रेड बना रहे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा लेट हो चुका होगा, लेकिन अगर किसी के पास ट्रेड है
तो मुझे लगता है ये मूव एक्सटेंड होकर के 2800 के आसपास आता हुआ दिख सकता है और स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 2685 पे अब हम मेंटेन कर सकते हैं। तो 2800 तक के टारगेट के लिए बने रहने की राय होगी रिलायंस पे। चलिए ठीक है, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर प्ले कर देते हैं। शुभम की कॉल है ये हालांकि स्टॉक पर। अच्छा, एक आज है शायद एक चाइना में एक उनके टाइम पे 3 बजे एक कॉन्फ्रेंस है, वो उनके जो स्ट्रैटेजी है जीरो कोविड पर, उस पर शायद एक अपडेट्स मिलेंगी, तो उस पर भी एक हमारी नजर होगी। 3 PM चाइना, मतलब वो थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा हमारे यहाँ पर क्या टाइम होगा, उसमें मार्केट ट्रेड कर रही होंगी, मेरे ख्याल से कर रही होंगी, तो उस पर भी एक नजर रखेंगे। हाँ, ट्रेड कर रही होंगी इंडियन मार्केट, तो करीब मेरे ख्याल से 1:30 बजे के करीब इंडिया में टाइम होगा उस समय, तो वहां पर शायद एक मूव आए ग्लोबल मार्केट्स में। चलिए फर्स्ट रेट्स देखते हैं बिग वॉल पर। निफ्टी करीब करीब 10 पॉइंट नीचे है, 7 पॉइंट नीचे, नथिंग काइंड ऑफ ओपनिंग जिसे कहते हैं ना। 18,555 निफ्टी पर भाव और 43,000 पर बैंक निफ्टी। अब दोनों ग्रीन में आ गए हैं, करीब करीब 10 पॉइंट ऊपर है निफ्टी और करीब करीब 43 पॉइंट ऊपर है बैंक निफ्टी। देखिए जो नो ट्रेड जोन है ऑलमोस्ट वही है इस समय। निफ्टी मिड कैप करीब करीब 0.1% ऊपर और निफ्टी आईटी करीब करीब 0.1% नीचे इस समय। बैंक निफ्टी में थोड़ा ट्रैक्शन बढ़ रहा है, हालांकि 43,080 के करीब है बैंक निफ्टी, लेकिन थोड़ा सा ये मुझे लग रहा है कि फंसाने का काम कर सकता है। निफ्टी 50 इस समय 18,593, वो जो कल का हाई था 18,619 जो ऑल टाइम हाई भी है, उसके करीब करीब जाने की कोशिश कर रहा है। स्पेस जिस पर आपको नजर रखनी है क्लियरली वो है मिड कैप स्पेस। तो मिड कैप इंडेक्स अच्छा शुरुआत कर रहा है, करीब करीब 0.2% ऊपर मिड कैप इंडेक्स है। स्मॉल कैप इंडेक्स में काफी ट्रैक्शन, स्मॉल कैप स्पेस है जहां पर 17% दूर है हम अभी भी ऑल टाइम हाई से। ये वो पॉकेट है जो मुझे लग रहा है आज के लिए आपको दमखम दिखा सकती है। इनफैक्ट आज का दिन शायद स्मॉल कैप इंडेक्स को बिलोंग करे, 0.5% ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स खुला है। इंडिकेशंस तो बहुत अच्छे हैं स्मॉल कैप इंडेक्स के आज मूव दिखाने के। काफी टाइम से पेंडिंग है स्मॉल कैप्स में मूव। एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर 1353 एडवांसिंग और 436 डिक्लाइनिंग स्टॉक्स। अब निफ्टी आईटी भी ग्रीन में आ गया और निफ्टी वापस 18,600 की तरफ जाने की तैयारी करता हुआ। तो फिर वही बात, एसजीएक्स निफ्टी में जिन्होंने ट्रेड कर लिया उनको बहुत अच्छी एग्जिट, लेकिन अगर आप वेट करते रहे 9:15 बजे मार्केट खुलेगा तो आपके हाथ कुछ आया नहीं। चलिए अब एक काम करते हैं, हीट मैप लेकर आते हैं निफ्टी का और देखते हैं कि कहां पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, वो कहां पर स्टॉक सपोर्ट कर रहे हैं। हिंडाल्को टॉप गेनर है इस समय, करीब करीब 1% ऊपर। ये चाइना में थोड़ी रैली आ रही है, थोड़ा सा लग रहा है कि आज एक जीरो कोविड से क्या एग्जिट करने वाले हैं उस पर एक हिंट मिलेगा, तो वो 1% ऊपर है। ब्रिटानिया, अपोलो हॉस्पिटल्स, टाइटन, जेएसडब्ल्यू स्टील, महिंद्रा, ग्रासिम, ये सब स्टॉक्स हैं जहां पर एक अच्छा खासा मूव देख रहे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील, सन फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल्स, ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पर एक अच्छा खासा मूव। और इसमें निफ्टी देखिए 40 पॉइंट तेजी दिखाता हुआ, जबरदस्त मूव इसमें। डाउन साइड में ज्यादा कुछ नहीं, बीपीसीएल थोड़ा सा नीचे, एचडीएफसी ट्विंस थोड़े से नीचे। एचडीएफसी ट्विंस कल भी थोड़ा सा ड्रैग कर रहे थे मार्केट को एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में, लेकिन ये वो सारे के सारे स्टॉक्स हैं। एक बार पेटीएम ले आइए, एक बार उसको देख लेते हैं, उसके बाद हैशटैग पे टॉस करता हूं इंडिविजुअल स्टॉक्स के लिए। करीब करीब 2.5% ऊपर है पेटीएम का स्टॉक, लेकिन हर्षिता और क्या पिक किया इंडिविजुअल स्टॉक? अनुज मेरी नजर एक बार फिर गई है इन रेलवे कंपनियों में। आईआरएफसी करीब करीब 5% ऊपर खुला है। आरवीएनएल 4.5% की तेजी दिखा रहा है। कल हमने यही देखा था, शुरुआत में ही ये सारे स्टॉक्स में तेजी बनती दिखाई दे रही थी। टीटागढ़ वैगन्स भी करीब 2-2.5% ऊपर है। तो ये पूरा जो स्पेस है रेलवे कंपनियों का, वहां पर एक्शन बनता हुआ। आईआरएफसी की बात की थी, वो लेकर आइएगा आप। आईआरसीटीसी दिखा रहे हैं और टीटागढ़ में करीब 2.5% तक का इजाफा। अमी ऑर्गेनिक्स कल भी भागा था, आज भी देखिए 5% ऊपर खुलता हुआ। तो ये कुछ कैश मार्केट के ट्रेड्स हैं जहां पर शुरुआत मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। फ्यूचर्स के सौदे पर आते हैं तो लुपिन में करीब 2% ऊपर खुला है मार्केट। साथ ही साथ एबी कैपिटल 1% ऊपर। आरबीएल बैंक में हम देख रहे हैं 1.25% तक का इजाफा देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर तेजी का ट्रेड जरूर बना है। लेकिन आप देखिए, अगर आप फ्यूचर्स का पूरी शीट देखेंगे तो मंदी वाले ट्रेड्स आपको ज्यादा दिखाई देंगे, जहां पर ज्यादा प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। मिसाल के तौर पर लॉरेस लैब जो 5% नीचे है। एचपीसीएल में कल की तेजी के बाद आज मुनाफा वसूली हो रही है। 1% एचपीबीपी में हमने देखा है थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। कल टीवीएस मोटर का दिन था, तेजी देखने को मिल रही थी, वहां पर थोड़ा सा कूल ऑफ नजर आ रहा है। वेदांत आपको 301 पर दिखाई देगा क्योंकि वहां पर डिविडेंड का एडजस्टमेंट हो रहा है, जो 17.5 रुपए का डिविडेंड आया है। तो इस डाउन टिक को देखकर हैरान मत होइएगा।
वहां पर वो डिविडेंड एडजस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही शांत शुरुआत है अनुज, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा है। मिड कैप एकदम शांत 20 पॉइंट की ही बढ़त देखने को मिल रही है। ये ऑफकोर्स रेलवे वाले काउंटर्स है जहां पर थोड़ा सा ट्रैक्शन देखने को मिला है। यहां पर पेटीएम अब 3.5% ऊपर, जैसे आप भी मेंशन कर रहे थे, और भेल पर भी नजरें होनी चाहिए, करीब करीब 1% ऊपर आया है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर हल्का हल्का अपटेक देखने को मिला। हाँ बिल्कुल। हर्षदा, लॉरेंस में कोई न्यूज है क्या ये जो हमने मिस की हो? क्योंकि वरना 5.5% स्टॉक क्यों गिरेगा? ये देखिए, एक मतलब थोड़ा इस पे कोशिश करते हैं जानकारी निकालने की, क्योंकि एफएनओ स्टॉक है और ये 5.5% का सीधा एक मूव है। मैं बीएससी चेक कर रहा था, बीएससी में तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, लेकिन स्टॉक तो गिरा 5.5% और ये नॉर्मल मूव नहीं लग रहा है। लुपिन 2.5% ऊपर है। गाबा जी की कॉल थी लुपिन, एक्चुअली सुबह सुबह उन्होंने, उनकी फर्स्ट ट्रेड थी लुपिन, और ऐसा नहीं कि खुला ही 2.5% ऊपर, खुला तो करीब 0.5% ऊपर, और वहां से इसने जबरदस्त मूव दिखाया। तो लुपिन पर भी बात करेंगे। बैंक निफ्टी आ रहा है 43,125 पर और निफ्टी 18,604 पर। ये एक मार्केट में जोन है जो शायद एक नो ट्रेड जोन है, लेकिन देखते हैं कल के हाईज निकलते हैं या नहीं निकलते हैं। तो एक काम करते हैं, अब एक फ्रेश ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं, क्विक सिंगल्स की। और गाबा जी आपसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो लुपिन जो आपकी कॉल थी, मेरे ख्याल से जबरदस्त 2.5% का मूव। आपके टारगेट्स क्या थे, इसको रिवाइज कर दीजिए, और इस समय की आपकी क्विक सिंगल ट्रेड भी बता दीजिए। तो लुपिन में जो टारगेट था 750 का था, अब टारगेट अचीव हो चुका है, 751 पर ट्रेड कर रहा है। क्या ये यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर कंटिन्यू होल्ड करना चाहिए। ये फ्रेश ट्रेड लेना है तो वो भी ले सकते हैं। उसका रीजन ये है कि लुपिन काफी स्ट्रेच हो चुका था। बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव था, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में स्ट्रेच हो चुका था, बाउंस की जरूरत थी और बाउंस मिल गया। अब टारगेट क्या होंगे? 760 के, वहां तक जाने चाहिए। स्टॉप होगा करीब 745 का। ठीक है, लुपिन के लिए अब अपने ऑन है। स्टॉक जो मुझे इस वक्त अच्छा लगता है वो है HUL। ध्यान देना चाहिए HUL। लगता है साइडवेज जोन है, अपने मिलना चाहिए। यहां पर ट्रेड कर रहा है 2545 पर, टारगेट होगा 2580, स्टॉप होगा 2520। HUL ओके, HUL पर अब बाय करिए। तो देखिए वो टारगेट तो मीट हुआ, उसका जो लुपिन का। अच्छा, शायद एक लॉरेंस पर एक कोटक की रिपोर्ट है, यतिन सेल का एक टारगेट आया है 350। हाँ 350 का टारगेट दिया है उन्होंने, उसको डाउनग्रेड किया है। और उन्होंने जो उसका कारण लिखा है वो लिखा है, उन्होंने काफी अर्निंग्स को वो किया है। जो पैक्सलोविड की सेल्स हैं उसको लेकर उन्होंने लिखा है कि वो काफी अंडर अप्रिशिएटेड है, और उसके जो ट्रबल्स हैं अंडर अप्रिशिएटेड है वो बोल रहे हैं, और उन्होंने उसको डाउनग्रेड किया है। इसके लिए 34% का उन्होंने EPS का जो है वो एक डाउनग्रेड किया है। तो एक सेल है, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी फ्रेश कॉल्स ले लेते हैं। मिड कैप इंडेक्स रेड में आ गया, काफी इंटरेस्टिंग मार्केट है ये। मानस, आपका क्विक सिंगल? अनुज जी, बैंकिंग स्टॉक में RBL बैंक में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखिए 2 दिनों से स्टॉक 151-152 की रेंज में रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, लेकिन आज 152 रुपए के ऊपर निकला है। मॉर्निंग में ओपन इंटरेस्ट भी काफी बढ़े हैं और वॉल्यूम भी बेहतर दिख रहे हैं। तो आई थिंक RBL बैंक में करंट लेवल पे खरीदारी करिए। 150 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस सकता है और 160 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। यहाँ पर आप 155 वाला कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। 6 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 4 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस यहाँ पर खरीदारी करिए 10 रुपए के टारगेट के लिए। अच्छा, ये है कॉल RBL बैंक पर। एक गाबा जी का लुपिन का दूसरा टारगेट भी हिट हो गया एक्चुअली। 760 का जो उन्होंने टारगेट दिया था वो भी एक हिट हो गया, तो वो काफी इंटरेस्टिंग है। काम करते हैं एक्चुअली, एक बार यतिन के पास चले। ये लॉरेंस लैब्स की काफी टूट रहा है, 5% नीचे। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। यतिन, क्या हुआ एकदम से 5% नीचे? बिल्कुल, आज देखिए अनुज, एक नोट आया है कोटक का और इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है। पहले इनका टारगेट 450 था, अब काट के 350 रुपए पर शेयर कर दिया है। और इसका लॉजिक बहुत सिंपल है, इन्होंने जो मार्जिन अजम्पशन है स्ट्रीट से लगभग 35% नीचे कर दिया है, क्योंकि इनको लगता है कि जो कारोबार लॉरेंस करती है, खास करके जो API सप्लाई का, यहां आपको मार्जिन प्रेशर बहुत जबरदस्त तरीके से दिख रहा है। इनफैक्ट जो साउथ अफ्रीका सरकार ने एक फार्मा कॉन्ट्रैक्ट निकाला था जिसको ARV कहते हैं, यहां हमने प्राइसिंग लगभग 12 से 50% तक नीचे देखी है पिछले 3 साल के एवरेज कॉन्ट्रैक्ट रेट से। तो जिस हिसाब से कंपटीशन और डंपिंग देख रहे हैं हम, और API के दाम भी ओवरऑल नीचे आए हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये जो साउथ अफ्रीकन सरकार की रणनीति है और फार्मा कंपनी की एग्रेसिव बोली है, उसके कारण दामों में बहुत ज्यादा कटौती हुई है। और जो साउथ अफ्रीकन ARV कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो एप्लीकेशन देती है फार्मा कंपनी,
उसका वेंडर है लॉरस। तो सीधी तरीके से अगर आपका जो कस्टमर है वो अपने दाम घटा रहा है तो आपके रॉ मटेरियल पे भी वो थोड़ा बहुत प्रेशर डाल सकता है, ऐसा कोटक का मानना है। और इसीलिए इन्होंने एक सेल रेटिंग आज कर दी है और टारगेट जैसे कि मैंने पहले कहा 350 रुपए कर दिया, और शायद यही नोट के बाद आप देख रहे हैं स्टॉक में लगभग 5% का गैप डाउन अर्ली ट्रेड में दिख रहा है। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो ये देखिए यतिन थोड़ा भागकर भी आया, तो थोड़ा सा यतिन अपना जैसे कहते हैं कैच योर ब्रेथ, और ये एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लॉरस लैब्स पर। शरद जी आपकी कवरेज में है क्या लॉरस लैब्स? हाँ जी, कवरेज में है। रिसेंटली हम लोगों ने डाउनग्रेड तो किया अर्निंग्स को थोड़ा सा, लेकिन इतना ज्यादा वीकनेस अभी भी हमें नहीं लगती। और मेरा ये मानना है कि चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी में जिस तरीके से कंपनी फेस हो रही है, साल डेढ़ साल सवा साल लग सकता है नए ऑर्डर बुक पर, नए जो डील विंस आएंगी इंटरनेशनल मार्केट से और नए ऑर्डर्स मिलेंगे तो यूरो और यूरोपियन और यूएस रीजन से, तो वो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बट ये डिप में हम तो अग्रेसिवली बाई करने की सलाह देंगे अगर आप थोड़ा सा लंबा नजरिया रख सकते हैं। तो मुझे लगता है 1-1.25 साल लगेगा, आपको काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट से इस कंपनी के लिए दिखाई देंगी। अफ्रीकन मार्केट से जो न्यूज आप बोल रहे हैं वो भी वैलिड है, बट मुझे लगता है बड़ा मार्केट है यूएस और यूरोपियन का जो मार्जिन अक्रेटिव होता है। अफ्रीकन मार्केट यूजुअली बल्क ड्रग्स या बल्क वाली ड्रग्स या मार्जिनल मार्जिन वाली ड्रग्स के लिए ज्यादा बड़ा मार्केट है। बट यूरोप और अमेरिका से जो अपॉर्चुनिटीज निकल के आती हैं चाइना से सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उसमें लॉरस को काफी फायदा होना चाहिए। तो 1-1.25 साल के ऊपर का अगर आपका नजरिया है तो मेरे हिसाब से बहुत डिसेंट बेट है। हमारे टारगेट्स लगभग 550 के आसपास के हैं स्टॉक पे। निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया, वापस 18,619 का जो कल का लेवल था उसको क्रॉस किया है। तो एक बार जरा निफ्टी पर देख लें वापस ऑल टाइम हाइज पर। अच्छा यतिन कोई लुपिन पर भी अपडेट है क्या? काफी इस समय टॉप गेनर है एफ&ओ का 3% ऊपर। बिल्कुल, ऑब्वियसली गाभा जी ने स्पॉट कर लिया था हमारे लिए, लेकिन अगर आप जो फंडामेंटल्स चेंज होते हुए देखेंगे कंपनी के, वो काफी अहम है डेवलपमेंट्स। यूएस मार्केट में जो फ्लू है, यानी जो वहां बीमारी का एक बड़ा आप कंट्रीब्यूटर देखेंगे वो है फ्लू, और लगभग इसको अगर आप देखें फ्लू को तो 10 साल के सबसे वर्स्ट सीजन इस टाइम आपको यूएस में दिखाई दे रही है, क्योंकि यहां हमने देखा है कि बहुत तेजी से आपको ओपनिंग अप होते हुए दिखा है, और यूजुअली लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, और लगभग 62 लाख फ्लू के केसेस यूएस में दर्ज हुए हैं, और लगभग 3000 डेथ्स हो चुकी हैं यूएस में। तो इस टाइम का जो फ्लू सीजन है वो 10 साल के पीक पे है। ऑब्वियसली अच्छी खबर नहीं है, लेकिन शायद लुपिन और नाटको फार्मा जैसी कंपनीज जो फ्लू के कारोबार में और फ्लू की दवाइयों में बहुत एग्रेसिवली यूएस में अपना मार्केट शेयर रखती हैं, इनको थोड़ा बहुत आपको सेल्स में इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इलाज के लिए जो सबसे बेहतरीन ड्रग्स अवेलेबल हैं वो इंडियन जेनेरिक्स अवेलेबल हैं, जो लुपिन और नाटको फार्मा जैसी कंपनीज मुहैया कराती हैं। तो शायद ये जो वर्सनिंग यूएस में हम देख रहे हैं, फ्लू की सीजन बहुत खराब है, शायद इसीलिए आप देख रहे हैं कि लुपिन और नाटको जैसी कंपनीज में आज गैप अप हो रहा है। एक चिंता की बात है, लेकिन क्लियरली ये फ्लू सीजन बहुत ही भारी पड़ता हुआ अमेरिकन मार्केट्स के लिए करंटली। तो अमेरिका पर फ्लू सीजन भारी है, लेकिन लुपिन के लिए एक पॉजिटिव, क्योंकि ये जो दवाई बेचती है उसकी काफी खपत होती हुई दिखाई देगी। स्टॉक आज का आउट परफॉर्मर 3% ऊपर। शुक्रिया यातिन, आपने क्विक अपडेट्स दिए इन दोनों कंपनियों पर। कमिंग बैक टू लॉरिस, अब स्टॉक 6% नीचे है। शरद अवस्थी ने एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए कहा कि डिप पर शायद खरीदारी का मौका है, लेकिन जिस तरह से ये टूट रहा है शेयर, शुभम क्या लेवल्स आगे दिखाई दे सकते हैं? देखिए 427 पर आ चुका है। हंसदा जी, ओवरऑल यहाँ पे अगर हम देखें तो एक मैसिव ब्रेकडाउन है, और मुझे लगता है कि ये जो ब्रेकडाउन है वो लगभग 390 तक शॉर्ट टर्म में एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। तो ओवरऑल स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक है, बिकवाली भी किया जा सकता है। 438 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और 390-380 तक का इसमें टारगेट होगा। और अगर आपके पास समय हो तो मैं कॉल भी ऐड करना चाहता हूँ। जी शुभम बताइए। सो हर्षदा जी, सुबह जो हमने ट्रेड दिया था सिप्ला पे, उसका टारगेट अचीव हो गया, और अब मुझे लगता है कि सेम फार्मा सेक्टर से एक और स्टॉक में जहां ब्रेकआउट आ रहा है वो है सन फार्मा, जहां पे एक फ्रेश ट्रेड बनाया जा सकता है। तो सिप्ला में प्रॉफिट पार्शियली बुक करें और सन फार्मा में एक फ्रेश ट्रेड बनाए। 1050 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है अभी 22 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, इस पे खरीदारी की राय है। एक स्टॉप लॉस 18 रुपए पे मेंटेन कर सकते हैं,
और अपसाइड में 32 रुपए तक का टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिख सकता है। तो सन फार्मा पे खरीदारी की राय। ओके, सन फार्मा पर खरीदारी की राय इस समय आती हुई। फार्मा का दिन लग रहा है आज, पॉजिटिव साइड पे भी नेगेटिव साइड पर भी, तो क्लियरली ये एक डॉक्टर रेड्डीज भी देखिए अनुज, इंडेक्स का टॉप ट्रेडेड काउंटर ये 1.25% ऊपर अब। हाँ, तो सतपुत्र जी आपके पास भी क्या फार्मा की ट्रेड है या कोई नॉन फार्मा ट्रेड है? देखिए अनुज जी, देखिए यहाँ पे जो मोमेंटम डेफिनेटली फार्मा है, और हर्षदा जी आपने बिल्कुल सही कहा, डॉक्टर रेड्डीज पे ही मेरी नजर थी। यही एक मुझे अच्छा लग रहा था कि ये एक बच्चा है, आप इस तरह से इसे देख सकते हैं। तो डॉक्टर रेड्डीज का देखिए टारगेट अगर आप देखें तो 4550 का, यानी करंट लेवल से करीबन 100 रुपीज अपसाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे लॉन्ग करिए डॉक्टर रेड्डीज, स्टॉप लॉस होगा 4450 का। अगर आपको ऑप्शंस के जरिए इसे प्ले करना है देन इन दैट केस 4500 का कॉल ऑप्शन करीबन 100 रुपीज के आसपास मिल रहा है, 125 का लॉट साइज है, तो इसे बाय करें। 4500 का कॉल, स्टॉप लॉस होगा 80 का, और टारगेट सेट करें करीबन इंट्राडे से 135 टू 140। डॉक्टर रेड्डीज में 4500 का कॉल लेकर चले, 135 से 140 के टारगेट्स रहेंगे, 100 के आसपास दरअसल आपको ये कॉल मिल रहा है। तो यहां पर एक अपॉर्चुनिटी अच्छी तेजी की साफ बनती दिखाई दे रही है। HUL जो गाबा साहब का ट्रेड इन्होंने पिक किया था 2520 के स्टॉप लॉस इन्होंने मुझे याद लिखवाया था, 2560 पर आ चुका है ये काउंटर, ये भी इनफैक्ट डे हाई के करीब ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। कविता, कोई ट्रेड जो आप इस समय स्पॉट कर रही हैं जहां पर मौका खरीदारी का? ये रेलवे कंपनियों पर एक बार नजर डालेंगी। आज IRFC फिर 6% ऊपर है, RVNL में करीब 2-2.5% तक का इजाफा देखने को मिल रहा है। या आजदा जी, इज लाइक मुझे लग रहा है डिफेंसिव में एक अच्छी मूव बनते हुए दिख रही है, और जो स्टॉक मेरे रडार पर है वो ब्रिटानिया है। ब्रिटानिया में आप देखें 4% से ज्यादा का OI बिल्टअप होता हुआ दिख रहा है, काउंटर एक अच्छे मोमेंटम में है। सो आई बिलीव यहाँ पर एक पोजिशनिंग अच्छी की जा सकती है। 4220 के एक स्टॉप लॉस के साथ 4530 के टारगेट्स के लिए ब्रिटानिया इज लुकिंग गुड, एंड ऑन द सेम स्पेस टाटा कंज्यूमर भी एक अच्छा पेस लेता हुआ दिख सकता है। बट एज ऑफ नाउ ब्रिटानिया एक अच्छा कॉल बनता हुआ दिख रहा है। एज लाइक रेलवेज की अगर बात करें तो रेलवेज में अच्छा खासा एक मोमेंटम ऑलरेडी बना हुआ है काउंटर्स में। IRFC इज क्योंकि अपने IPO प्राइस के ऊपर निकला है काउंटर, सो दैट इज ऑल्सो लुकिंग गुड। रेलटेल इज द अनदर काउंटर जो मेरे रडार पर है, आप वहां भी एक पोजिशनिंग देख सकते हैं। जो काउंटर अभी फिलहाल थोड़ा ठंडा है, बट वहां एक पोजिशनिंग बन सकती है। 152 154 के टारगेट्स के लिए रेलटेल पर एक पोजिशनिंग की जा सकती है। 143 के लेवल्स पर फिलहाल है, विद द स्टॉप लॉस ऑफ 140 रेलटेल कैन बी द अनदर काउंटर दैट कैन टेक द मोमेंटम। ओके, शिवांगी जी भी जुड़ गई है हमारे साथ। शिवांगी जी गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड क्या होगी इसमें मैम? जी गुड मॉर्निंग और धन्यवाद। तो हमने देखा है कि TCS जो है स्टॉक वो काफ़ी अच्छी तरह से निकल रहा है, और हमने देखा है कि IT स्टॉक्स अब मोमेंटम बिल्ड कर रहे हैं, और जिस तरह से इसमें वॉल्यूम OI एडिशन हो रहा है लॉन्ग साइड में काफ़ी अच्छा बेहतरीन मूव दिखा रहा है। कल हमने थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग मूव देखी थी जो कि आज स्टॉक को ड्राइव करना चाहिए हायर बेस की तरफ। तो वीकली भी काफ़ी अच्छी तरह से अपने पिछले रेजिस्टेंस को निकाल रहा है। तो यहाँ पे 3360 का एक स्टॉप लॉस बनाते हुए इसमें खरीदारी कर सकते हैं 3550 का एक टारगेट के लिए। TCS में एक अपॉर्चुनिटी 3550 के लिए स्टॉक आपके सामने करीब 0.5% ऊपर आता हुआ, और ये बाकी IT कंपनियों की भी हौसला अफजाई कर रहा है इस समय। आशीष बहेती, मजबूत ओपनिंग जरूर है अब निफ्टी बैंक में, और मोमेंटम देखने को मिल रहा है 165 पॉइंट ऊपर। बताइए इस समय आपने क्या नया ट्रेड पिक किया है, क्या लेंगे? डाबर में नजर है, डाबर में एक अच्छा मूव चैनल ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, और जिस हिसाब से वो है बिल्डअप डाबर में है, ये पूरा सेक्टर ही काफी अच्छा लग रहा है। ब्रिटानिया और HUL जैसे स्टॉक्स में भी बहुत अच्छा मूव ऑलरेडी आ चुका है, और ब्रिटानिया तो ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि डाबर में करंट लेवल पर पोजीशन बनाई की सलाह रहेगी। 560 का एक SL लगाना है, मुझे लगता है कि 575 तक के टारगेट्स के लिए उसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। चलिए ठीक है, तो ये सारी इस समय की कॉल्स। एक मार्केट वापस ऑल टाइम हाई पर, लॉरस लैब्स में वो गिरावट जो बढ़ रही है, अब 7% नीचे लॉरस लैब्स का स्टॉक फ्यूचर्स में 423 का रेट है। सबसे पहले CNBC आवाज पर आपने ये ट्रेड पकड़ी होगी, और वहां से भी ये स्टॉक काफी नीचे आया है, 419 इस समय करीब 7.5% नीचे। लेकिन मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, तो उसको सेलिब्रेट करने का
सिलसिला जारी रखते हैं। राहुल अरोड़ा को जोड़ लेते हैं हमारे साथ, निर्मल बैंक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीईओ हैं राहुल। राहुल गुड मॉर्निंग। तो काफी बुलिश मार्केट और कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, चाइना में कोविड है या नहीं है, यूएस में फेड्स ऑफिशियल्स क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा मार्केट को। तो आप कैसे देख रहे हैं इसको? गुड मॉर्निंग अनुज, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो आई थिंक अनुज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो चेंज हुई है दिवाली के बाद, अगर आप देखेंगे पूरे साल में एफआईआईज ने करीबन $35 बिलियन सेल किए हैं, डोमेस्टिक्स ने भी करीबन उतनी की बिकवाली की है। तो और मार्केट आपका वर्चुअली फ्लैटिश रहा है लास्ट दिवाली टू दिस दिवाली। लेकिन इस दिवाली से यहां तक अगर देखें तो एफआईआईज हैव एक्चुअली टर्न बायर्स ऑफ अबाउट $2.5-3 बिलियन, जो कि पूरे साल का वो विश्लेषण नहीं था। तो मुझे लगता है कि अब जो कमेंट्री आ रही है कि इन्फ्लेशन कम हो रही है, तो उसके चलते आई डोंट नो इफ द डॉलर स्ट्रेंथ इज गोइंग टू वीकन फ्रॉम हियर, और वो पैसा थोड़ा इमर्जिंग मार्केट्स में आ जाए। क्योंकि अगर ग्लोबली भी स्लो डाउन होता है अनुज, रिसेशन हो भी सकता है, लेकिन अगर मैं स्लो डाउन की बात कर रहा हूं तो भी इंडिया ऑन अ रिलेटिव बेसिस विल स्टिल ग्रो एट 5-6%। तो वो एक थोड़ा एलोकेशन, आई थिंक वो एक लेफ्ट आउट फीलिंग जो हो जाती है, डर लग रहा है अनुज, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि एज अ सेल साइड एंटिटी हम जनरली 1 ईयर फॉरवर्ड स्टॉक्स को वैल्यू कर रहे हैं। हमने भी सितंबर 24 पे शिफ्ट कर दिया है FY25 पे, और हमारे काफी हद तक सारे कंपेटिटर्स ने कर दिया। तो आप कहने का तात्पर्य ये है कि FY24 पे जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो थोड़ा कॉशन वुड नॉट बी बैड, यू नो दे ऑलवेज से नेवर मेक अ प्रॉमिस व्हेन यू आर हैप्पी, you know, so to that extent थोड़ा caution at these levels would be well advised। देखिए पंजाबियों को जब डर लगता है तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ थोड़े फिर और कान खड़े हो जाने चाहिए। लेकिन राहुल, इन कंसर्न्स में फिर सबसे बड़ा वही फैक्टर क्या है? क्योंकि कुछ देर पहले अनुज भी मेंशन कर रहे थे कि चाइना आज अपनी जीरो कोविड पॉलिसी को शायद फिर से रिकंसिडर करेगा। इंडियन टाइम के अनुसार 12:30 बजे के आसपास दोपहर में वो डिटेल्स निकलना शुरू होंगे। Assuming they go a little easy on that zero COVID policy, तो फिर क्या जो पैसा अब तक भारत में आ रहा था उसको रीलुक करेंगे एफआईआईज? हालांकि एफआईआईज ने इतना पैसा भारत में भी इस समय नहीं डाला है, इट्स प्राइमरली द रिटेल एंड द डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस मनी। क्या वो फंड फ्लो के लिहाज से कोई शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है? विल दैट बी अ कंसर्न? नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज एज यू राइटली पॉइंटेड आउट कि इतना पैसा आया नहीं है। ऑलमोस्ट यू नो इवन ईयर टू डेट इफ वी इंक्लूड द बाय फिगर फ्रॉम दिवाली, ऑलमोस्ट $33 बिलियन का सेल फिगर ही है पूरे साल का। तो आई डोंट थिंक इतना कोई पैसा आ गया जहां पे विड्रॉल की बात हो रही है। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, जब हम बिजनेसेस की बात करते हैं, स्टॉक्स की नहीं, तो ये China+1 फॉर रियल है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग देखें, PLI स्कीम्स देखें, केमिकल कंपनीज देखें, ये सब 2,000, 4,000, 5,000 करोड़ का कैपेक्स अनाउंस कर रहे हैं। तो ये ऑब्वियसली अगले 6 महीने या 1 साल का व्यू नहीं ले रहे, ये 5 साल 10 साल का व्यू ले रहे हैं। तो अगर बिजनेसेस स्ट्रक्चरली यहां पे आ रहे हैं, स्टॉक प्राइसेस विल ऑब्वियसली नेचुरली फॉलो। पर मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रिस्क जो अभी फैक्टर इन नहीं हुआ है, और हमारे इकोनॉमिस्ट का भी व्यू ये है कि पिछले 5-6 महीने के जो इतने क्विकली रेट हाइक्स हुए हैं, उसका इकोनॉमिक इंपैक्ट अभी तक फील नहीं हुआ है। तो हमें लगता है कि 50 से 100 बेसिस पॉइंट जीडीपी ग्रोथ डाउनवर्ड डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज में हो सकती है, और थोड़े हद तक अर्निंग्स डाउनग्रेड्स भी आ सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा दिक्कत रखता है कि आप 18,600 पे क्या लें। आई थिंक द बेटर क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड कि अगर आपका पैसा बन चुका है तो क्या बेचें। क्योंकि आई थिंक हमारी उस दिन भी बात हो रही थी कि सुपर सीनियर सिटीजन के लिए एफडी रेट्स 8.5% चले जा चुके हैं, सीनियर सिटीजन के लिए ऑलमोस्ट 8% हो चुके हैं, हमारे लिए 7.25 7.5 कुछ बैंक्स दे रहे हैं। मैं आरपीएल की भी डेटा पॉइंट्स देख रहा था रिसेंटली। तो आई थिंक द पॉइंट इज कि अगर ये ऊपर चढ़ते गए तो दिस, और आप जीसेट में डाल सकते हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग, आपको 7.5% मिल जाएगा। तो इक्विटी के सामने और भी कंपटीशन, हाँ, जो शायद यू नो साल तक नहीं था जो एग्जैक्टली, तो वो एक ऑप्शन ओपन हो रहा है। राहुल, एक बहुत इंटरेस्टिंग आपने एक गट ट्रेड बोला था पीवीआर पर जी, और वो एक इस हफ्ते खूब चला, एक्चुअली काफी अच्छा चला है वो ट्रेड। तो वो दृश्यम 2 ने कमाल किया जी, और बाकी भी शायद लग रहा है कि थोड़े लोग वापस जाने की वो दिखा रहे हैं, इच्छा दिखा रहे हैं कि चलिए ठीक है, थोड़े से कंटेंट भी शायद इंप्रूव हुआ होगा। तो अब यहां से क्या पीवीआर आइनॉक्स पर? अनुज, जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था, इट्स अ पोर्टफोलियो होल्ड फॉर मी। आई थिंक इफ इट करेक्ट्स आई वुड एवरेज ऑन द वे डाउन, आई वुड नॉट। एक ही स्टॉक है अनुज इफेक्टिवली मर्जर के बाद, बिल्कुल राइट। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है अनुज, एंड आई कुड बी रॉन्ग ऑन दिस, बट इफ यू लुक एट अजय बिजली एंड सिद्धार्थ जैन्स होल्डिंग इन द मर्ज एंटिटी, तो दोनों की कंबाइंड एंटिटी जो आइनॉक्स और पीवीआर की प्रमोटर है, वो 30% भी नहीं है। तो इट एक्चुअली, अगर कोई बड़ा सीरियस प्लेयर इसमें आगे जाके उसको अक्वायर करना चाह रहा है, यू नो, 2 ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस हाउसेस इन इंडिया टुडे आर मेकिंग अ वेरी बिग फॉरेन इनटू मीडिया इन देयर ओन रिस्पेक्टिव वेज। तो आगे जाके
could this potentially be another M&A candidate? Not immediately, पर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देख के सोच रहा हूं कि why would Ajay Bijli and Siddharth Jain be open to having such a small minority stake? Both have just about, I think Ajay Bijli is 13-14%, Siddharth Jain is about 15-16%. तो अगर इतनी अच्छी स्पेस है तो इतना कम शेयर होल्डिंग प्रमोटर का क्यों होना चाहिए? तो आई थिंक दिस कुड बी अ प्रीकर्सर टू अ मच बिगर डील डाउन द रोड. लेकिन आई थिंक इवन इफ यू कीप दैट असाइड, आई थिंक जस्ट because it's the only stock and it's a very very good space to be in. अवतार आप देखेंगे, बच्चों के हॉलिडे सीजन होंगे, आपकी दोनों बेटियां आपको जरूर खींच के ले जाएंगी. राइट, प्लान बन चुका है. एग्जैक्टली. तो आई थिंक यू नो दिस हैज बीन अ गुड क्वार्टर. हो सकता है कि टर्न अराउंड हो जाए. तो इनफैक्ट मेरी बड़ी बेटी तो कह रही थी पापा 2 बार देखेंगे, क्योंकि एक बार वो जब रिलीज होगी तब फ्रेंड्स के साथ, और एक बार वो उसका एक कजिन आ रहा है तो वो छुट्टियों में तो उसके साथ दोबारा, तो 2 बार देखनी मुझे तो. इंटरेस्टिंग. जैसे राहुल, एक सेक्टर जिस पर आप काफी बुलिश रहे हैं, जो काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं, दैट्स बीन एफएमसीजी. पिछली बार हम टाटा कंज्यूमर वाली द लाइकली डील विद बिस्लरी की बात कर रहे थे. एक और इंटरेस्टिंग चीज जो हो रही है, जो डाबर ने कहा है, वो D2C सेगमेंट को काफी अग्रेसिवली कैप्चर करना चाहते हैं. अब वहां पर फौरे करते हुए दिखाई देंगे. एंड द वेरी फैक्ट कि धीरे धीरे करके मांग अर्बन में आई है, टियर 2 में देखने को मिली है, ग्रामीण इलाकों में लोग एक्सपेक्ट करें बाय द एंड ऑफ H2 देखने को मिलेगी. इज इट अ टाइम कि यहां पर थोड़ा सा आगे रहकर, 2 कदम आगे रहकर पोजीशंस लेना शुरू करें? मैं आपको एक क्लू देता हूं कि आप अगर रूरल को ट्रैक करें ना, आप एक स्टॉक को ट्रैक कीजिए जो है वी मार्ट रिटेल, वी फॉर विक्ट्री, वी मार्ट रिटेल. क्योंकि उनकी जो स्टोर्स हैं वो 65% यूपी और बिहार में है, हिंदी हार्टलैंड में है. तो और उनका जो ASP है, जो एवरेज सेलिंग प्राइस है, वो इट लिटरली कैप्चर्स द पल्स ऑफ द फार्मर. बेसिकली द फार्मर इज हिज मेन कंज्यूमर. तो अगर वी मार्ट के रिजल्ट्स अच्छे आ गए तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस तो है कि डाबर, लीवर, ब्रिटानिया अच्छा कर जाएंगे, क्योंकि उनके प्रोडक्ट प्राइसेस ऐसे हैं. एंड इंटरेस्टिंगली आई थिंक हमारी रिसेंटली भी चर्चा हुई थी कि जो लीवर के एनालिस्ट मीट में जब मैं गया था, उन्होंने बताया था कि उनके 25% सेल जो है डिजिटली और डिजिटली असिस्टेड है. ये सारे अर्बन से तो नहीं आ सकते, क्योंकि काफी हद तक लीवर का ऑलमोस्ट 40-45% कंजम्पशन रूरल से भी आता है. तो आई थिंक उनके शिखर ऐप के थ्रू जो डिस्ट्रीब्यूटर्स की भी है. तो आई थिंक क्योंकि अगला साल एक प्री इलेक्शन ईयर भी है, तो अगर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो गए और लेबर को जॉब्स मिल गए ऑन अ पर डे बेसिस, उनकी कंजम्पशन वेलोसिटी बहुत हाई होती है. हर्षदा जी, जब हम जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई स्टोर जाते हैं और यू नो इफ अ हस्बैंड एंड वाइफ शेयर कोलगेट, आप 3-4 ट्यूब एक साथ ले लेंगे. वो रूरल वाला ऐसा नहीं करता. वो शायद वीको खरीदता है, वो उतना ही खरीदता है जिसको उसने, तो उसकी कंजम्पशन वेलोसिटी बहुत हाई होती है. उसको यहां से पैसा मिलता है, वो वहां से यू नो स्पेंड करता है. इसीलिए रूरल बहुत इंपॉर्टेंट होती है. और अगर वो क्लिक हो गया, यू नो लीवर का अगर आप 10 साल का टॉप लाइन CAGR देखें, वो 9% है, लेकिन उसकी प्रॉफिट ग्रोथ ओवर 10 ईयर पीरियड इज 18%, क्योंकि उसके मार्जिन जो 15% थे वो 25% हो गए. तो आप सोचिए, वो मैं ये नहीं कह रहा कि लीवर का 9 का 15 होना है, वो 9 का 11-12 भी हो गया, तो आप सोचिए क्या डेल्टा है. और इवन दो IT कंपनीज हैव अ लॉट ऑफ कैश ऑन देयर बुक्स, FMCG कंपनीज को छोड़ के और कौन सी कंपनियां हैं जो आपको 80% रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देती हैं और आपको डिविडेंड्स भी देती हैं. तो इट्स एन एसेट क्लास. आई थिंक थोड़ा टाइम और प्राइस करेक्शन आया है. टेक्निकली इट इज अंडर ओन्ड टुडे, पीपल आर नॉट ओवर ओन्ड ऑन दिस सेक्टर. और हमने देखा है IT में जब अंडर ओनरशिप थी क्या भयंकर रैली आई, बैंक्स में जब अंडर ओनरशिप थी क्या भयंकर रैली है. तो अगर कंज्यूमर में अंडर ओनरशिप है अभी और थोड़ा टिल्ट रूरल की तरफ आ गया, तो देयर इज नो, आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड टू सी लीवर बैक एट 3000. देखिए राहुल CEO भले बन गए, लेकिन वो पैशन जो FMCG को लेकर तो अभी तक क्या जबरदस्त. और एक जो चीज आपने कभी सोचा था इस तरीके से एनालाइज किया था कि वो अगर आप टूथपेस्ट लेने जाएंगे तो इसीलिए मैंने राहुल से पूछा, क्योंकि मुझे पता है इनके ना ऐसे रग रग में FMCG दौड़ रहा है. एग्जैक्टली बिल्कुल. तो बिल्कुल सही बात बोली राहुल ने. अगर हम जाते हैं शॉपिंग करने, अगर जैसे डीओ खरीदना है, देखते हैं अगर 3 का पैकेट मिल रहा है, वो मतलब वो आप ले लेते हैं. हाँ, रूरल में वो फिर क्लियरली वो जो कंजम्पशन उसी हिसाब से होती है. चलिए राहुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. अच्छा, जाने से पहले एक बार थोड़ा वो जो आपकी चौथी टीम जो आप बोले थे स्पेन, थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है वो जो ड्रॉ हुआ उसके बाद, वो जो नहीं सॉरी जर्मनी को नीचे डाउट लग रहा है क्या? नहीं अच्छे अनुज, हमारी बात हुई थी ब्राजील, फ्रांस, इंग्लैंड एंड स्पेन. हाँ, तो वो इंग्लैंड पे आई थिंक अनुज, क्योंकि हमारी लास्ट चर्चा से थोड़ा और समय बीत गया है, तो आई वुड डेफिनेटली से ब्राजील. हाँ, तो ब्राजील, फ्रांस एंड स्पेन फॉर श्योर. लेकिन जो चौथी टीम है, मेरे 4 ऑप्शंस है उसके
लिए अभी। इंग्लैंड तो है ही, आई थिंक पोर्चुगल इज अ कंटेंडर, जर्मनी इज अ कंटेंडर एंड आई वुड इवन पुट क्रोएशिया एज अ कंटेंडर। क्रोएशिया, ठीक है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज है, देखिए जैसे कहते हैं ना कि ये चीजें शायद बनी इसलिए होती हैं, यूरुग्वे और घाना का भी मैच है, वो सबको याद होगा, वो जो हस्ता वो हैंडबॉल था जो लुइस सुआरेज ने किया था और उसके चलते जो घाना बाहर हो गया था, तो 8 साल के बाद एक शायद उनको एक मौका मिल रहा है और रिडेम्पशन का। देखते हैं आज वो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उस पर भी नजर आएंगे। राहुल, शुक्रिया और ये सारी बातें रखने के लिए। तो चलिए, ये राहुल वो कह रहे हैं क्लियरली कि अब इस समय थोड़ा सा मार्केट पे शायद कॉशियस होने की जरूरत है, क्योंकि रिस्क फ्री रिटर्न जो मिल रहा है उससे यहाँ से अगर मार्केट आउट परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। मार्केट को रिविजिट करते हैं और चार का चौका स्टार्ट करते हैं। जी हाँ अनुज, हमारे सारे जानकार तैयार हैं बताने के लिए कि किन किन ट्रेड्स को दरअसल उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। तो शुरुआत सस्ता ऑप्शन के साथ होगी। शुभम हमारे साथ है। शुभम, बताइए। हंसदा जी, आज सस्ता ऑप्शन में खरीदारी की राय है एसीसी पे, और एसीसी पिछले 3-4 दिनों से काफी अच्छा एक्टिविटी दिखा रहा है और पूरा का पूरा सेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है। तो 2600 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है अभी 71 रुपीज 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस पे खरीदारी की राय है। 60 रुपए पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 90 रुपए तक का टारगेट होगा इस कॉल ऑप्शन के लिए। तो एसीसी का 2600 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन पे खरीदारी की राय। 2600 का कॉल लेकर चले एसीसी वाला, ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड। 90 का टारगेट रहेगा इस पर्टिकुलर ट्रेड में। पालविया साहब, एफएनओ का सुपरस्टार। हर्षा जी, ग्लेनमार्क पे फोकस है। जिस तरीके से आज फार्मा स्पेस में एक मोमेंटम है, ग्लेनमार्क यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से फॉर्मेशन बन रहा है, हमें लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से 465 470 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। करंट लेवल से फ्यूचर में स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 436 के आसपास। तो ग्लेनमार्क फ्यूचर बाय करने की सलाह है। ग्लेनमार्क में एक तेजी का ट्रेड लेकर चले। स्टॉक में मोमेंटम आज इनफैक्ट टॉप ट्रेडेड में फार्मा कंपनियों पर ज्यादा नजरें हैं। कविता जी, आपका ट्रेड, चार्ट का चमत्कार। या हजदा जी, सो मेरे रडार पर बैंक है, दैट इज आईसीआईसीआई बैंक। एक ब्यूटीफुल कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है और पोजिशनिंग बाय साइड लॉन्ग बिल्डअप होते हुए दिख रहे हैं। आई बिलीव ये फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। 951 के लेवल्स पर अभी है। 965 के लक्ष्य के लिए आईसीआईसीआई बैंक को ट्रैक करना चाहिए। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना चाहिए दैट शुड बी 941 का। सो आईसीआईसीआई बैंक विल बी द चार्ट का चमत्कार। चार्ट का चमत्कार आईसीआईसीआई बैंक 1% ऊपर, और ध्यान रहे कि निफ्टी बैंक भी करीब 180 अंकों की बढ़त दिखा रहा है। तो आईसीआईसीआई बैंक और दूसरे दिग्गज स्टॉक्स ऊपर खींच रहे हैं निफ्टी बैंक की चाल को। नरेंद्र सोलंकी हमारे साथ अब तैयार बैठे हैं बताने के लिए उनका मिड कैप फंडा ट्रेड। गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। आज का हमारा स्टॉक आईटी स्पेस से है, साइंट लिमिटेड। इस पे हमारी बाय रेटिंग है 1030 के टारगेट प्राइस से। कंपनी ने रिसेंटली एक्विजिशंस एक्सेट्रा करके अपना जो सर्विस पोर्टफोलियो उसको वाइडर किया है और कंपनी ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट देख रही है। और केपेक्स भी अब आगे आने वाले सालों में कम रहने की उन्होंने गाइडेंस दी है। प्लस इसका जो एक सेगमेंट है डीएलएम, जिन्होंने लास्ट 3 क्वार्टर से परफॉर्म नहीं किया है, उसमें एक बड़ी डील पाइपलाइन क्रिएट हुई है और इट इज एक्सपेक्टेड टू ड्राइव द रेवेन्यूज। सो इससे कंपनी का ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट यहाँ से आएगा और वैल्यूएशन टर्म्स में भी अभी रिलेटिवली काफी चीप अवेलेबल है। तो हमारा 1030 का टारगेट है साइंट लिमिटेड। 1030 के टारगेट के लिए साइंट में एक तेजी का ट्रेड। फटाफट आपके लिए वो 4 स्टॉक्स रिकैप कर देते हैं जो हमारे जानकारों ने आपके लिए आइडेंटिफाई किए हैं 4 का चौका के रूप में। शुरुआत हुई सस्ता ऑप्शन के साथ। शुभम ने कहा है एसीसी का 2600 का कॉल लेना है। यहां पर टारगेट 90 का रहेगा, 75 पर इन्होंने ये कॉल सजेस्ट की है। यहां पर राजेश पालविया ने पिक किया है ग्लेनमार्क का 465 पहला टारगेट, उसके आगे 470 तक जाने की क्षमता रखता है। कविता के रेडार पर आया है आईसीआईसीआई बैंक। स्टॉक 1% ऊपर है। यहां पर वो मजबूती का ही ट्रेड पकड़ रही है। उनका मानना है कि 965 तक जाने की पूरी क्षमता रखता है ये काउंटर। और 4 का चौका में मिड कैप फंडा ट्रेड साइंट 1030 के लिए नरेंद्र सोलंकी ने पिक किया है। वो 4 ट्रेड्स जो हमारे जानकारों ने आपके लिए पेश किए हैं। अच्छा, एक स्टॉक जिसमें अचानक तेजी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, कैश मार्केट का ट्रेड है ये, न्यू इंडिया एश्योरेंस। स्क्रीन पर लेकर आते हैं 7% की तेजी। आपको याद होगा पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से एचडीएफसी लाइफ, स्टेट एसबीआई लाइफ, आपका आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पर तेजी देखने को मिली। इवन सो पीबी फिनटेक में खरीदारी हुई है। अब कैचअप करता हुआ न्यू इंडिया एश्योरेंस 7% के गेन्स यहां पर स्क्रीन पर। मानस, इस पर पहले एक टेक्निकल चेक हो जाए, फिर मैं सोलंकी साहब से पूछूंगी फंडामेंटली क्या पढ़ रहे हैं इसमें।
देखिए, दो पॉजिटिव चीजें हैं। पहली चीज 105 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिला है, प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है, और दूसरी चीज 200 मूविंग एवरेज के ऊपर काफी समय के बाद स्टॉक निकला है। मेरा समझना है कि अभी भी आपको करीब 116-117 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की ही राय रहेगी और स्टॉप लॉसेस 103 के रहेंगे। 116-117 के टारगेट के लिए न्यू इंडिया एश्योरेंस में दरअसल तेजी की पोजीशंस, इनफैक्ट कल और आज में 12% तक के गेन्स देखने को मिले हैं। याद रखिएगा, थोड़ा गैप इसको भरना है। इसका 52 हफ्तों का हाई जो करीब है वो 152 के आसपास है, तो उस दिशा में बढ़ तो रहा है। 116-117 का पहला टारगेट रहेगा, ये आप स्टॉक जरूर रखें अपने रेडार पर। अच्छा, एबी कैपिटल में भी बड़े सरप्राइज मूव्स। खबर तो आई है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल में, लेकिन स्टॉक भाग गया है एबी कैपिटल का। शिवांगी है क्या हमारे साथ? शिवांगी, नजर गई क्या एबी कैपिटल पर? जी, एबी कैपिटल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे प्राइस वॉल्यूम सर्च देखने को मिला है काफी पॉजिटिव है। हमने वीकली फ्रेम में एक ब्रेकआउट देखा है, फॉलो अप बाइंग भी देखने को मिल रहा है ब्रेकआउट के बाद, तो काफी पॉजिटिव है स्टॉक और यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी, क्योंकि जिस तरह से पॉज लेके वापस स्टॉक मोमेंटम पकड़ रहा है, बाइंग इंटरेस्ट बरकरार है, तो 150 तक के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं 140 के स्टॉप लॉस के साथ। हम पासिंग में इसकी चर्चा की थी हमने सुबह, लेकिन अब बात तो रही थी आदित्य बिरला फैशंस की, लेकिन चल गया आदित्य बिरला कैपिटल, तो खैर 5.5% ऊपर है। अच्छा हर्षिता, ये देखिए वो जो सुबह मैंने एक जो न्यूज कैप्चर की थी, कई बार ये ऐसी न्यूज मिल जाती है, मार्केट का फोकस है वो चाइना वाली न्यूज पर। आप देखिए नैल्को, सेल, टाटा स्टील, ये सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं एक बार इनका इंटरडे लेकर आइए और मेटल्स इंडेक्स का इंटरडे मूव लेकर आइए। मेटल्स इंडेक्स का इंटरडे मूव देखेंगे अगर आप, तो जबरदस्त तेजी से बन रही है। नैल्को में जबरदस्त तेजी है, हिंडाल्को में जबरदस्त तेजी है, टाटा स्टील में जबरदस्त तेजी है। ये वो जो मार्केट जो है वो 12:30 बजे वाली जो एक वो चाइना की तरफ से जो अपडेट आएगा, चाइना की तरफ से जो अपडेट आएगा उस पर हो रहा है, तो ये एक बाइनरी ट्रेड टाइप का बन जाएगा, क्योंकि लोग अज्यूम कर रहे हैं कि अब जीरो कोविड से माइनस कोविड तो नहीं हो सकता, तो जीरो कोविड को शायद थोड़ी ढील देने की वहां पर कोई बात है, तो इसके लिए मार्केट उसको अज्यूम कर रहा है। और यही कारण है कि शायद चाइनीज मार्केट भी आज अच्छा कर रहे हैं। आज अगर आप देखेंगे तो हैंगसेंग और शंघाई है वो जो मार्केट्स हैं जो अच्छा कर रही हैं, और इसके लिए मार्केट भी वो उन्हीं ट्रेड्स पर लैच ऑन कर रहा है जो कि चाइना से रिलेटेड है या जो कि कमोडिटीज से रिलेटेड है। वो सारी की सारी ब्रेंट क्रूड में भी देखिए अब एक मूव बढ़ता जा रहा है, करीब करीब $85 पर आ गया ब्रेंट क्रूड। जब हमने सुबह स्टार्ट किया था तो भी ऊपर था, लेकिन अब करीब करीब 85 के करीब जाने की तैयारी हो रही है ब्रेंट क्रूड पर भी। तो वो एक चाइना का फैक्टर आज पूरी तरीके से मार्केट के ऊपर हावी है। तो सवाल इसी से जुड़ा हुआ आगे बढ़ाते हैं हमारे जानकारों की तरफ। अच्छा, बाय द वे, ये हम जो एबी कैपिटल की बात कर रहे थे अनुज, आशीष बहेती ने इनफैक्ट ये स्टॉक कल आइडेंटिफाई किया था। बहेती साहब, आपका इनफैक्ट टारगेट मेरे ख्याल में हिट भी हो गया है, 140 का कॉल आपने सुझाया था। ये बताइए आज की मूव को कैसे पढ़ रहे हैं, क्या किया जाए? जी हर्षिता मैम, कल एक्चुअली हमने सुनील सर के शो में इसे डिस्कस किया था एज ए सस्ता ऑप्शन, एंड 140 की कॉल जब वो ₹4.5 के करीब ट्रेड करी थी तब उसे सजेस्ट किया गया था। 9 रुपीज का टारगेट था, वो तो जरूर मेट हो गया। हमें लगता है कि अभी भी इस ट्रेड में बने रहने चाहिए। जिस तरह का मूव आया है अब यहाँ से और बड़ा एक मूव देखने मिल सकता है। अब इसे सिर्फ जिनके पास भी ट्रेड है उसमें प्रॉफिट बुक कर ले और ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए। हमें लगता है कि डेल्टा शिफ्टिंग और डेल्टा ड्रिफ्ट कर लेना चाहिए इसमें, एंड 147 की कॉल में इसमें मूव कर लेना चाहिए जो कि ₹5 करीब चल रहा है। उसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो करीब करीब ₹2.5 का एसएल मेंटेन करे, और हमें लगता है कि उसमें ₹8 तक के मूव उसमें भी देखने मिल सकते हैं। ठीक है, जबरदस्त मूव इस समय आता हुआ है स्टॉक में। एक तो स्टॉक अच्छा थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट होगी रेलवे स्टॉक्स में। हर्षिता देखिए आरबीएनएल का चार्ट लेकर आइए और इरकॉन का चार्ट लेकर आइए इंट्राडे में। सुबह शुरुआत तो दोनों स्टॉक्स ने वापस अच्छी की थी और ऑल टाइम हाई से की थी, लेकिन ये देखिए ये थोड़ा सा एक मूव आ रहा है। अब इस समय ये वन वे मूव हो गया था। वन वे मूव कहीं ना कहीं जाकर कहीं तो प्रॉफिट टेकिंग आनी थी, तो आज रेलटेल भी लेकर आइए। रेलटेल में भी थोड़ी सी अब आप प्रॉफिट टेकिंग देखेंगे तो आज रेलवे स्टॉक्स में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आप देख रहे हैं। हालांकि आईआरएफसी अभी भी थोड़ा ऊपर बना हुआ है, लेकिन ये जो आदित्य बिरला कैपिटल का मूव है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि न्यू इंडिया एश्योरेंस भी काफी ऊपर है आज तक। तो एक क्लियरली यहाँ पर एक थोड़ा सा एनबीएफसी इंश्योरेंस रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उनमें थोड़ा सा क्लियरली एक इसमें मूव आ रहा है यहाँ पर। काफी इंटरेस्टिंग ट्रेड्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, राजेश सातपुते एक ट्रेड देना चाहते हैं, बताइए राजेश जी क्या रेडार पर आया? हर्षिता जी देखिए मेरी नजर है एफएमसीजी स्टॉक्स पे। उसमें अगर आप देखें तो एफएमसीजी में एक मूव शुरू हुआ है और वो है कोलगेट।
कोलगेट देखिए 1580 इसका एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इससे कॉन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट, तो यहाँ पे आपका रिस्क बहुत कम होता है। इट्स अ बाय इन कोलगेट, आपका स्टॉप लॉस होगा 1580, एट प्रेजेंट इट इज अबव 1600, सो 20 पॉइंट्स विल बी योर स्टॉप लॉस, एंड अकॉर्डिंग टू चार्ट आपका जो टारगेट होगा वो रहेगा 1640 का। कोलगेट पर रहा है। अच्छा, एक बार जरा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज वाला इंडेक्स लेकर आइए वापस, जरा उसमें थोड़ा सा एक आप मूव देख रहे हैं तो 19,288 इस समय, ये एक जबरदस्त मूव है। जो सुबह मेरा एक व्यू था कि शायद ये आज आपको थोड़ा सा तंग करेगा, उससे थोड़ा एक्चुअली एग्जैक्टली उल्टा हो रहा है इस समय हर्षा। मेरा व्यू था कि 19,100 से 200 के बीच में शायद कंसोलिडेट करे, इनिशियल स्टार्ट वैसी हुई, लेकिन अभी थोड़ा सा एक ब्रेकआउट का साइन दे रहा है, तो इस पर थोड़ी नजर रखें। और इस पर अगर आप नजर रखेंगे तो 2-3 स्टॉक्स पर आपको ध्यान रखना होगा, एक तो आईसीआईसीआई बैंक और एक एचडीएफसी बैंक और एक एचडीएफसी, 3 स्टॉक्स, क्योंकि ये 3 स्टॉक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रखते हैं फाइनेंशियल निफ्टी इंडेक्स पर। और कंपेयर टू बैंक निफ्टी जहां पर एचडीएफसी का इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन और अब क्योंकि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों साथ में चलते हैं, इसके लिए फाइनेंशियल निफ्टी में एक ज्यादा क्लीनर मूव दिखाई देता है आपको, तो वहां पर भी एक मूव यहां पर आ रहा है। शुभम जी है क्या हमारे साथ अभी? शुभम जी, आप ट्रैक करते हैं इसको, ये जो वीकली ऑप्शंस फाइनेंशियल निफ्टी में शुरू हुए थे, काफी वॉल्यूम बढ़ने लग गया अब इसमें आजकल। बिल्कुल अनुज जी, फिन निफ्टी में अब ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो गया और ये वीकली ऑप्शंस फिर से अब यहाँ पे एक न्यू इंडेक्स मिल रहा है ट्रेड करने के लिए, और बिकॉज इसका एक्सपायरी ट्यूसडे को है तो एक काइंड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन भी है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल फिन निफ्टी को अगर हम देखें तो एक अपमूव आता हुआ दिख सकता है, और लगभग 19,400-450 के आसपास का मुझे लगता है कि आज का एक्सपायरी इसमें आता हुआ दिखे, और 19,130 पे हम एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। तो आज खरीदारी की राय होगी फिन निफ्टी। खरीदारी का एक ट्रेड याद रखिएगा, आज इसी की एक्सपायरी होती है, मंगलवार का दिन है, तो वहां पर ट्रैक्शन जरूर बढ़ेगा। अच्छा, निफ्टी बैंक स्क्रीन पर लेकर आते हैं, वहां पर अब 150 पॉइंट तक का इजाफा देखने को मिल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक तो क्लियरली कविता ने इनफैक्ट एक ट्रेड आइडेंटिफाई किया था, हमारी टिकट टीम बता रही है ये ऑल टाइम हाइस पर है, 948 छुआ है कुछ ही देर पहले, 965 का याद रखिएगा कविता का टारगेट है। लगे हाथ दूसरे भी काउंटर्स अगर आपकी स्क्रीन पर आ जाए तो कल एचडीएफसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, आज 0.5% ये ऊपर है। एचडीएफसी बैंक में भी थोड़ी बहुत हरकत देखने को मिल रही है। गावा साहब, क्या प्रेफर करेंगे, बैंकों में लेना आईसीआईसीआई बैंक या फिर एचडीएफसी ट्विंस? वेल, आईसीआईसीआई बैंक मुझे अच्छा लगता है, इसमें स्ट्रेंथ काफी हद तक क्लियरली नजर आती है। ट्रेड कर रहा है 947 पर, जाएगा मेरे ख्याल से 960 तक, स्टॉप होगा 942 आईसीआईसीआई बैंक। चलिए ठीक है, काम करते हैं अब। शुक्रिया अदा करते हैं हमारे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी की सारी ट्रेड्स हमारे सामने रखने के लिए, और हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। अभी लेते हैं एक ब्रेक। निफ्टी ऑल टाइम हाई पर, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर, सेंसेक्स ऑल टाइम हाई पर। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद शुरुआत करेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स।